अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो भी तो देख रहे हैं इस वक्त वो परेशान हो रहे हैं कि निदा तरबूजों के, प्याज, आलू, टिंडे, लौकी के सामने खड़ी हुई है। ये क्या है, ये किधर है, इनका सेट किधर है, वो फूल किधर हैं, वो सोफे किधर हैं, वो चमकती दमकती लाइटें किधर हैं। देखिए जी, असल ज़िंदगी हमारी, हम औरतों की जो है ना वो यही है, यानी कि किचन में और ख़रीदारी करते हुए, बाज़ार में आलू टमाटर अंडे लेते हुए। तो मैं अपनी असल जगह पे खड़ी हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपके सामने लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जो हम आज करेंगे मेट्रो में। और मेट्रो कैश एंड कैरी में हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम ख़रीदारी करेंगे। हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें ख़रीदारी करनी कैसी चाहिए। हमें नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता कैसे प्याज टमाटर लूँ, कौन सा बेहतर है, कौन सी क्वालिटी अच्छी, कौन सी बुरी है। वैसे तो एक्चुअली अगर हम आपसे ये कहें, मैं अगर अपनी बात की जो शुरुआत जो मैं करना चाहती हूँ मैं यहाँ से करूँ कि अल्लाह ताला कहता है मुझे तुम्हारे रोज़े से कोई गर्ज नहीं। अगर तुम 5 वक्त के नमाजी ना हो, अगर तुम झूठ बोलते हो रोज़े की हालत में, अगर तुम दूसरों के साथ बुरा रवैया बरतते हो, अगर तुम गीबत करते हो, नाप तोल में कमी करते हो, इंसाफ नहीं कर पाते हो, अपनी जो दुकान की अशिया तुम बेचते हो उसकी चीज़ें तुम हम खाई में बढ़ा लेते हो। और ऐसा होता है, रमज़ान में फलों की कीमत बढ़ जाती है, रमज़ान में सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है, रमज़ान में गोश्त की कीमत बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला को ऐसा रोज़ा नहीं कबूल कि आप बेईमानियाँ शुरू कर दें। यहाँ रोज़ा रखा हुआ है, यहाँ आप 5 वक्त के नमाजी हैं और वहाँ आप अपनी चीज़ों को ऐसे बेच रहे हैं जैसे सोने के मोल। और वो लोग जो रोज़ा रख रहे हैं वो आपकी चीज़ें मतलब ख़रीद ही नहीं पा रहे, वो अवेल ही नहीं कर पा रहे वो चीज़ जो रोज़ रमज़ान में हमें इन सब अशिया की, हम इन सब चीज़ों की, ये फल फ्रूट सारे साल शायद हम नहीं खाते होंगे, मगर रमज़ान में हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है। हमें बेसन की ज़रूरत होती है, हमें चनों की ज़रूरत होती है, हमें चावल की ज़रूरत होती है। पूरे साल शायद हम बेसन इस्तेमाल नहीं करते, मगर हमें रमज़ान में ख़ास तौर पे बेसन की ज़रूरत होती है। अब कुछ दुकानदार पूरे साल का रखा हुआ बेसन पकड़ा देते हैं। अब आप बेसन जब घोलते हो तो पकौड़ों में वो टेस्ट ही नहीं आता। जब आप मसाले डालते हो तो वो तेज़ी नहीं आती मसालों में। जब आप चावल पकाते हो तो चावल पकाने में टूट जाते हैं। दाल गलाते हो तो दाल गलती नहीं है। यहाँ तक कि जब आप छोले गलाते हो तो भी नहीं गलते, ऐसे पत्थर की तरह रहते हैं। सेब दागदार, केले बिल्कुल अजीब गले हुए होते हैं। फलों में वो क्वालिटी नहीं होती जो होनी चाहिए और पैसे आसमान को छू रहे होते। तो मेरा तो ख्याल ये है कि रमज़ान में हर चीज़ बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। जब हम अपनी बेहतरीन चीज़ें, यानी हम अपनी पॉजिटिव चीज़ें, हम अपने रवैयों की पॉजिटिव चीज़ें फ़िल्टर करते हैं, यानी कि बुराइयां ख़त्म करके जो अपने अंदर अच्छाइयाँ मौजूद है ज़्यादा से ज़्यादा वो इस महीने में अपने आप को फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी सब चीज़ें क्यों फ़िल्टर नहीं होती? सारी गंदगी ही क्यों निकल कर रमज़ान में बाहर आ जाती है? ये तो नहीं है रोज़ा, ये तो नहीं है इबादत का नाम। आइए आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त शो दिखाते जो शायद पूरे साल मैंने आपको नहीं दिखाया होगा, जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। किस किस्म की चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। औरतें बड़ी मासूम हैं, उनको नहीं पता कि बाज़ार जाके अच्छा जी ये महंगी है तो ये सबसे बेस्ट होगी, ये ख़रीद लो। उनको नहीं पता कि इस अच्छी पैकिंग के पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या अज्जा ऐसे लिखे हुए हैं जो उन्हें पता ही नहीं कि ख़रीदने चाहिए कि नहीं। कौन सा शैम्पू लें, महंगा शैम्पू ख़रीद लाती है, अंदर बॉटल में पता नहीं क्या भरा आता है, क्या आपके बाल ही गिरने शुरू हो जाते हैं, झाग ही नहीं बनती। कौन सा साबुन लें जो रखते ही घुले ना भाई, दूसरे तीसरे दिन साबुन घुल जाता है। कौन सा गोश्त ख़रीदें जो ताज़ा है, जो अच्छा है, जो आपके खाने में मयारी है। क्या मछली ख़रीदें, क्या फ़्रेश है, क्या बासी है, हमें नहीं पता। बासी मछलियाँ उठा के ले आते और समझ रहे होते हैं हाँ हम तो मछली खा रहे, पता नहीं कितने दिन पुरानी होती है और हम वो खा रहे होते। तो हमें नहीं पता हम जो लगाते हैं, जो खाते हैं वो क्या है। हाँ हम क्या नज़र आते हैं हम ये देख रहे होते हैं, अच्छा बस मेकअप सुर्खी पाउडर लगा लो, अच्छे लगने लगो। अंदर क्या जा रहा है आज ये आप जानेंगे। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को, ससुराल वालों को, अपने घराने को आप क्या फीड कर रही हैं।
आपको पता होना चाहिए। और इस चीज़ की नॉलेज हम आपको आज देंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू। हमारे एक्सपर्ट्स होंगे जो हर चीज़ से रिलेटेड होंगे, वो बताएंगे कैसा सेब खरीदें, कैसा प्याज खरीदें, कैसे मसाले खरीदें, कैसी दालें खरीदें। हमारे एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको बताएंगे कैसा टूथपेस्ट लें जो आपके दांतों को ठंडा गर्म लगने से बचाए, कैसा ऑयल खरीदें, कौन सा ब्रश खरीदे दांतों के लिए, भाई ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो आज बहुत इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, वो एक डोज है पूरा। और आपको आज का प्रोग्राम देखना है क्योंकि आज का प्रोग्राम डिफरेंट है, मज़ेदार इसलिए होगा कि हर औरत को, चाहे ज़िंदगी में उसने पानी भी नहीं उठ के बिस्तर से पिया हो, मगर जब उसके सर पे पड़ती है तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। और इस आटे दाल के भाव को मालूम करने के लिए आज आपको मेरे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ होंगी एक्सपर्ट आज नाहिद आपा, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी आज शेफ फरा, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी आज डॉक्टर उमेरा हील। और इन सब के साथ मिलकर आपकी एक्सपर्टीज़ को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता, रहे भाई इतना ऊपर नहीं लेके जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, नीचे आ जाओ। बहुत ऊपर जाने के बाद कैमरा आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा पा रहा है। दुनिया जहान की चीज़ मौजूद है अंडर वन रूफ मेट्रो में। और ये एक औरत के लिए बहुत आसानी पैदा कर देती है चीज़ कि मसाले वो कहीं और से ले, फल कहीं और से ले, सब्ज़ी कहीं और से ले। जब हर चीज़, जब आपको हर चीज़ अंडर वन रूफ एक ही छत के नीचे मिल जाती है तो आप आराम से टाइम निकाल लेते हैं अपनी ख़रीदारी के लिए। और फिर खुला खुला ट्रॉली मूव करने में आसानी, खुला खुला जब होता है तो शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें एक शेल्फ के ऊपर देखकर मुझे फैसिनेट करती हैं और आपको भी फैसिनेट करती होंगी। आइए एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर आपको बड़ा सा मेट्रो दिखाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी क्वालिटी की चीज़ें जो आपको ख़रीदनी चाहिए और आपको क्या हाँ कहना है, क्या ना कहना है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आज का शो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह बहुत सारे सौदे के साथ, सौदा सेल्फी तो कहते हैं ना, मैं आपके सामने हूँ और यहाँ अंडर वन रूफ मेट्रो में हर चीज़ मैसर है, हर चीज़ मिल रही है यहाँ। मगर आपको कौन सी चीज़ कैसी ख़रीदनी चाहिए, क्या चीज़ ख़रीदते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ नोट करनी चाहिए, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उसमें हम आपको वेलकम करवाते हैं। तालियां बजाएं अपने घर में क्योंकि मेरे पास ऑडियंस नहीं है। यहाँ नाहिद आपा है, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ डॉक्टर उमेरा हील हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तालियां बजा दूं, मुझे अजीब सा लग रहा है। और शेफ फरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तीनों को? रमज़ान मुबारक हो। और इस रमज़ान की खुशी में आज हमने सोचा लोगों को ज़रा सा एजुकेट करते हैं। माशाल्लाह हमारी पूरी ट्रांसमिशन तो इबादत और बाकी सारी इस्लामी बातें कर रही हैं और उन लोगों को एजुकेट करिए। हमने कहा ज़रा थोड़ा जनरल भी हम एजुकेट ये भी एजुकेट किया जाए और दुकानदारों को भी ज़रा सबक पढ़ाएं जो हमें देख रहे हैं कि रोज़ा रखें, सही चीज़ें दें लोगों को, रोज़ा रखकर बेईमानी से गुरेज करें। अच्छा जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक। हमारे पाकिस्तानी खानों का दारो मदार मसालों पर होता है। अगर मसाले अच्छे होंगे, ताज़े होंगे तो खाना अच्छा बनेगा। फिर खामा-खाई में घर की औरत बदनाम नहीं होगी कि इसके हाथ में तो जायका ही नहीं है, खुशबू ही नहीं रहती मसालों में, मसाले अच्छे नहीं होंगे, खालिस नहीं होंगे, खुशबू ही नहीं आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ 2 किस्म के मसाले, मेरे बैकग्राउंड में हर ब्रांड का कोई डब्बे का मसाला है और यहाँ सामने खुले मसाले रखे हुए हैं। अच्छा, मैं वेस्ट में भी जब गई हूँ तो बड़े बड़े जिस तरह स्टोर होते हैं वहाँ पे भी खुले मसाले होते हैं, डब्बे के भी होते हैं, खुले भी होते हैं। मतलब ये वो वाला ट्रेंड खुले मसाले ना कि आप खुद अपने घर पे लाके जो उसको करना है, पीसना है, क्रश करना है, वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। पिसे हुए भी खुले हैं। नहीं, बहुत से लोगों का ये होता है कि डब्बे की उनको आदत नहीं होती है डब्बे के इस्तेमाल करने की। हाँ, सब मिले हुए मसालों की। हाँ, तो इनको आदत होती है क्या कौन सी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ ज़्यादा डालनी है, मिर्च ज़्यादा डालनी है, हल्दी ज़्यादा डालनी है, गरम मसाला, इसलिए वो खुले मसाले हैं। और दूसरा वो वर्किंग लेडीज होती है ना तो वो शॉर्टकट्स में जाते हैं ना कि बिरयानी मसाला लिया, ठक मसाला डाल दिया। अच्छा, अब मैं लाल मिर्च ढूंढ रही हूँ जरा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप लाल मिर्च लेकर आते, ठीक है, और लाल मिर्च के अंदर वो तेजी, वो रंग नहीं आता जो आप चाह रहे होते हैं। इसकी पहचान क्या है? आप लोग प्लीज बारी बारी अपने
तजुर्बों से बताएं कि क्या पहचान है लाल मिर्च जब आप खरीद रहे हैं, कुटी हुई लाल मिर्च खरीद रहे हैं तो क्या पहचान है? अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च जब हम खरीदते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च ये वाली है और पाउडर ये है। कुटी हुई लाल मिर्च में इस तरह से ये होता है कि देखिए ये जो गोल लाल मिर्च हम साबित लेते हैं उसको आप घर में पीस के देखें, वो इसी तरह की शेप में आती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इंतखाब कर रहे हैं तो आप ये देखें कि इसमें ये छिलका ये वाला जो इस्तेमाल किया गया है, लाल वाला जो ये लाल वाला छिलका, हाथ पे ले, मैं जरा कैमरे से, ये लाल वाला जो छिलका इसमें है, देखिए छिलका लाल भी है और व्हाइट वाला इसका दाना भी। जब आप क्लोज बना लें तो मुझे बताइएगा आगे। अच्छा, अब ये क्या है? ये लाल वाला जो है ये आपको देख रहे हैं, ये जो गोल मिर्च होती है साबित वाली, उसके ऊपर का छिलका अंदर से सीड है। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा। लेकिन आप देखें कि इसका प्लास्टिक ये चिपक भी रही है हाथ पे, इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये चिपके अगर ये नहीं चिपकेगी तो ये प्लास्टिक का होता है। रेड कलर का प्लास्टिक इसमें बारीक बारीक कूट के इसके अंदर डाला जाता है जी, और ये चिपक रहा है क्योंकि लाल मिर्च है, इसका ऊपर का ये खोल है तो ये आपके हाथ में चिपकेगा। लाल मिर्च पाउडर है वो भी चिपकेगा। कुटी हुई लाल मिर्च अगर ताजी है, सही है, तो वो आपके हाथ पे चिपकेगी। अगर चिपकेगी नहीं, ऐसे उड़ रही होगी, इसका मतलब है कि वो प्लास्टिक है। बहुत बारीक बारीक इसमें रेड कलर का प्लास्टिक डाला गया है, वो प्लास्टिक है। और देखिए मेरे हाथ में लगी हुई है। और अगर आप लाल मिर्च उठाती हैं, मेरी आंख में ना डाल दीजिए। नहीं नहीं, आपकी आंख में बिल्कुल नहीं डालूंगी। ये उड़ भी सकती है। हाँ, लाल मिर्च ये वाली लाल मिर्च है, इसमें ज़्यादातर लकड़ी का बुरादा बहुत बारीक पीस के डाला जाता है। अच्छा। और इसकी खास बात ये होती है कि ये देखिए ये मेरे हाथ में चिपक रही है ना, ये आ रही है। अगर ये सारा गिर जाएगी, मैं इसको करूँ, ये देखो चिपक रही है, तो ये दोबारा दिखाते हैं। ये मैंने इस तरह किया और ये मेरे हाथ पे लग गई है। आप लोगों ने कैप्चर किया? बुरादा, ठीक है, लकड़ी का बुरादा वो आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं। जिस तरह सेम ये थी, इसका बिल्कुल पाउडर बना दिया गया तो ये पाउडर बन गया इसका। अच्छा, ठीक है, तो ये इसकी पहचान ये होती है। और तेजी की पहचान तो आपको पकाने के बाद ही होगी कि इसमें आया फूड कलर डाला गया है या फिर अपनी ये लाल मिर्च का ही तेजी पर, वो पकाने के बाद। इंतखाब जो है, कलर आ जाता है, ये कलर आ जाते हैं। जब फूड कलर डाला गया है तो कलर आ जाता है, या फिर पानी में। आसान तरीका है कि पानी का एक कप ले लें, ग्लास ले लें, इसमें आपको बहुत आप कॉन्शियस हो रहे हैं कि नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही चीज़, तो आपने ये वाली मिर्च डाल देनी है। आप इसको जब हल करेंगे तो नीचे ये मिर्च बैठ जाएगी, ऊपर कलर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपकी लाल मिर्च सही नहीं। यानी कि जब पानी में कलर ऊपर आ जाएगा और नीचे नीचे बैठ जाएगा, इसका मतलब इसमें कलर मिलाया। बिल्कुल, और असली होगी तो ये चारों तरफ से घूमती रहेगी, कलर ऊपर नीचे नहीं होगा उसका। ओके, ठीक है, सही, ये तो हो गई। अच्छा, अब हम आगे हल्दी की तरफ। हल्दी भी बहुत अहमियत के हामिल होती है। लोग अक्सर कहते हैं खालिस हल्दी खरीद लो, उसको पीस लो। हर बीमारी का इलाज है हल्दी। हल्दी का भी यही होता है, मसाले बहुत डलते हैं हमारे। हल्दी हमारे हर खाने में डलती भी और डालनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हर बीमारी का इलाज है। अच्छा, क्या इसकी पहचान क्या है? इसमें भी कलर वही चिपकना भी और हाथ पे कलर आ जाएगा। कलर आ जाता है हाथ में। जब हाथ खराब किया ना, फिर दोबारा लाल कलर दोबारा हाथ। अच्छा, हल्दी का कलर बहुत पीला होता है, इसी से हल्दी कही जाती है। और लेकिन दूसरी एक पहचान है कि जब असली हल्दी होती है, इसे हम धोएंगे तो वो साफ हो जाएगी, लेकिन कलर होगा तो वो आसानी से साफ नहीं होगा। कलर नहीं साफ होता। अक्सर तो मैंने खाना पकाया तो मेरे हाथ में तो हल्दी लगी रह गई है, पीला रंग उतरा ही नहीं है। कलर मिला हुआ है इसका। ये पहचान। साबुत हल्दी लें और साबुत हल्दी को आपने पहले हावन दस्ते में कूटा, फिर अपनी मशीन में आप पीसें, आराम से पीसिए और इतना अच्छा कलर आता है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हर मसाले का यही है। जैसे आप ये वाली साबुत अभी जो बताई है फरहान है, लाल मिर्च, इसको भी मैं जब साबुत लेती हूँ, मैं हल्का सा भूनती हूँ, फिर पीसती हूँ घर में, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सौंधापना आ जाता है। अच्छा। और क्या क्या मसाले हैं यहाँ पे? पिसा हुआ धनिया किधर है? पिसा हुआ धनिया पिसे हुए धनिया की क्या पहचान है भाई? इससे भी धनिया की स्मेल होती है सबसे बड़ी, बहुत खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसकी बहुत खुशबू होनी चाहिए। इसके अंदर धनिया की स्मेल आ जाती है ना अच्छी। देखिए ना, ये धनिया है। अच्छा, एक और मैं थोड़ी सी पहचान बता दूं इसकी। वैसे पिसे हुआ धनिया जो हम इसको पकड़ नहीं सकते जल्दी। उधर कैमरा है, वो तो कैमरा मैन है, हमारा फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर को क्लोज दे रही हैं। आउटडोर आप कर रही हैं तो मेरी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी मैं पहचान बहुत अच्छी बता दूं कि सभी पकड़ सकते को इजीली। आप छन्नी से आटा छानते हैं ना, इस धनिया को आप छान लें, आप 1 सेकंड में पकड़ लेंगे, पूरा लकड़ी का बुरादा ऊपर आ जाएगा और ये जो धनिया पाउडर है वो नीचे चला जाएगा। तो आप फिर जाके उसको पकड़े शॉपकीपर को कि ये क्या तुमने मुझे दिया, जहर दे दिया। बहुत आसान होता है, वैसे आप इसको नहीं जज कर पाते, लेकिन घर लाके या उसके सामने ही आप छन्नी लेके चले जाएं, आप 2 मिनट में जब आप खरीदारी करने आए, पर्स इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें छन्नी जरूर हो। 2 मिनट में आप बिल्कुल, हाँ, ये फौरन से इसको पकड़ लेते हैं। ये लकड़ी का बुरादा ऊपर फौरन से आ जाता है। ठीक है, ये तो ये मसाले हो गए।
ये सारे खुले मसाले रखे हुए, दालचीनी और हाँ। अब ये दालचीनी जो है, नहीं, हम जो दालचीनी जो होती है ना निदा, वो होती है वो जो राउंड में होती है, वो जो असल दालचीनी होती है, फ्रेश होती ये है वो। बाक ऑफ द ट्री है, जो पेड़ का वो होता है ना, इसमें आप देखिए इतनी खुशबू नहीं होती है। हाँ, है खुशबू, है दालचीनी है। अच्छा, दालचीनी के दरख्त की छाल है ये? छाल है ये दूसरे दरख्त असल की भी जो हो सकती है। हाँ, खुशबू तो दालचीनी की आ रही है। नहीं, ये हल्की खुशबू है, ये है दालचीनी, मगर जो अच्छी वाली जो दालचीनी होती है वो राउंड में होती है बिल्कुल, जो आप और अक्सर लेके आती जो हैं। मैं लेकर मगर वो तो बाहर से मिलती है। नहीं, वो यहाँ पे भी मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है अच्छे से, यहाँ पे भी होगी जरूर। मैंने अक्सर वो गोल वाली बहुत कम देखी है, बहुत कम जो देखी है। आम पब्लिक है वो उसको इसी तरह की नजर आती है। वो मिलते, हम भी इसी इसी पहचान के। दालचीनी के जो दरख्त है वो अलग है, एक तो गोल वाली भी है, अलग अलग जो उसकी छाल निकलती है उसका अलग अलग होता है। ये भी दालचीनी की पहचान होती है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज होती खुशबू है, आ रही असल है, क्वालिटीज। क्वालिटीज होती है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे दालचीनी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें भी किसी भी दरख्त की छाल को कलर ब्राउन करके उस पर से फिर एसेंस डाल दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट डाल दिया जाता है, हाँ। तो वो भी दालचीनी की खुशबू आने लगती है उसमें। हाँ। लेकिन इसका पकाने का तरीका, आप इसको पकाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू होगी और आपके सालन में कलर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कलर, फूड कलर या फिर जो हम कपड़ों पे कलर किया जाता है वो वाले ब्राउन use कलर होते हैं। इसके ऊपर वो यूज ज्यादा होते हैं। जब कलर किसी भी चीज पे होगा तो वो आपके जो सालन है या आप पानी में डाल दो उस पर कलर छोड़ने लगेगा। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो पानी में डाल के आप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा पता लग जाएगा आपके घर में। खुशबू तो खैर बताती है मसालों अब की। ऑब्वियसली आप जो है पानी की बोतल तो साथ साथ नहीं नहीं जा रख सकते। सकते। आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप ले आए घर पे ठीक जाके है, जो जरूर एक गलती एक दफा आप कर चुके फिर वो आप दोबारा रिपीट नहीं करें। आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि इसमें ये Complain हुआ। कर फिर कर सकते क्या हैं। पता दुकानदारों को भी नहीं पता चला नहीं हो, पता उनके होता। पास पीछे से माल खराब मतलब हो रहा आप है। ऐसी शॉप से लें, अव्वल तो ऐसी शॉप से लें जो फास्ट गोइंग शॉप्स होती हैं, हाँ। ताकि आपको पता, और आपको जब वहाँ आप कंटिन्यूस ले रहे होते हैं तो लोग पहचान जाते हैं Exactly. और वो एक्सचेंज कर देंगे। आप एक दफा जाएंगे तो कोई आपकी नहीं सुनेगा। अच्छा, लौंग रखिए उधर। लौंग की सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये क्या है? काली मिर्च, ये सबसे जीरा है। इम्पोर्टेंट। ये जीरा नहीं, जीरा है। नहीं नहीं, हाँ, जीरा जीरा है। है, काला जीरा। अच्छा पतला पतला मैं काली समझ- मिर्च मैं पाउडर समझी लिया कुटी, आपका। ये पाउडर है। आपके पास है। असल हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं कुटी हुई, यानी कि बहुत बारीक का वो मजा नहीं आता। अंडे पे भी आप यहाँ पे डालें। होगी ना गोल ये देखें, काली मिर्च। इसकी खुशबू है, मगर जब साबुत लें, हाँ। अच्छा, अक्सर जो नमकदानियाँ होती हैं, जो काली मिर्च दानी होती है दानी, उसमें साबुत काली मिर्च डली होती है, उसके हाँ, अंदर क्रशर, होती है कि वो क्रशर। क्रश करते हैं, क्रशर जो होता है वो Best। आपको लगता है ज्यादा बेहतर है इस काली मिर्च वो बेस्ट है। और आप अपनी छोटी मशीन के अंदर भी हाँ। आप जितना मोटा आपको चाहिए, जितना टेस्ट मोटी काली मिर्च में आता है कुटी हुई में, इतनी बारीक में नहीं आता। मतलब आप ना खरीदें, पिसी हुई काली मिर्च ना खरीदें, पीस लें आप। हाँ। घर में पीस लें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत जल्दी हो स्मेल जाती के है। अलावा फिर पता है क्या होता है, आप सालन में काली मिर्च का सालन या कोई चीज बनाते हैं तो वो टेस्ट वो वाला नहीं आता, नहीं काला कर देता है सालन। काला कर देता है। तो ताजी ताजी घर में पीसे या फिर अपना क्रशर थोड़ी रखें। मेहनत, best। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं यहाँ मीठा पे? सोडा, मीठा सोडा है एक मिनट, ये सोडा है वैसे हाँ। मीठा सोडा। हाँ। मगर मैं एक चीज कहूंगी कि कभी भी मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर को इनको खुला नहीं रखना चाहिए। वजह क्या होती है? उसकी जो एक्टिवेशन होती है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, जो केमिकल प्रोसेस होता है केमिकल जो जो आप- हाँ। एक्टिवेशन चीजों को जो फुलाने के लिए काम आता है, सॉफ्ट करने के लिए काम आता हमेशा है, तो कम हो जाता है। कुछ चीजें तो फिर आप ज़ाहिर है मीठा सोडा जो है वो डब्बे वाला लें। डब्बे वाला लें, वो सबसे, क्योंकि ये आपका इतना लॉन्ग लास्ट। हाँ, ये सोडा किस में काम आएगा? आपकी किचन की बहुत सारी चीजें साफ करने में, चमकाने में, उसके अंदर ये जरूर, हाँ, अच्छा। चूल्हे उसमें आएगा। बाकी कुकिंग में मैं एक एडवाइस सिर्फ ये दे सकती हूँ कि इनको आपने बॉक्स वाले जो हैं वो आप लें, वो ज्यादा यही तो बातें हमने आप लोगों से पूछनी है कि लोगों को नहीं पता क्या उनकी, अगर वो शेफ फरा की चीज़ बना रहे हैं, अगर वो शेफ नाहिद की चीज़ बना रहे हैं, तो उनका टेस्ट, उनकी शक्ल वो क्यों नहीं आ रही, तो क्या वजह होती है, ये हम बेसिकली वो आपको फोन बता करते हैं ना केक फूला नहीं या जो बंस बनाए, तो वो ये वजह है, खुली चीज घर में भी कहते हैं एयर टाइट बंद करके रखें। सौंफ में भी अक्सर जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ मिली भी होती है, देखी गई है, तिनके इतने होते हैं। अच्छा, इसमें सौंफ में अक्सर जीरे का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये क्या क्या बीच जीरा में सस्ता जीरा है भी क्या? डाल दिया जाता है, जीरा white सस्ता जीरा। है क्या? वो नहीं, सौंफ जीरा भी कोई नहीं थोड़ी सस्ता। सस्ता मोटी नहीं होती है। जो अच्छी होती है वो बारीक हाँ, है, ये बहुत बारीक बहुत है। बारीक है, अच्छा। मोटी होती है। अच्छा, सौंफ अच्छी खरीदने की आपने कहा कि टेक्निक ये है कि वो मोटी सौंफ होनी चाहिए। मोटी हो खुली हुई हो, और ये ऐसी हरी हरी हो। अच्छा, ज्यादा हरी। हाँ, ज्यादा हरी होती है, वो फ्रेश होती Fresh है, होती खुशबू है। भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है।
ठीक है। ये तो जीरे की तरह लग रही है। छोटी सौंफ और बड़ी सौंफ का फर्क क्या है? क्या वो कोई पौधा है? फ्रेश होती, वो फ्रेश होती है। हाँ। और क्वालिटीज होती हैं हर चीज़ की, जैसे मैंने आपको दालचीनी की बताई, इसमें भी होती है जो बड़ी और लाइट ग्रीन कलर में ना, वो ज्यादा बेटर होती है। खरीदारी करते वक्त इन चीजों को ध्यान में आप रखें। बाजार हम जब जब खरीदारी कर रहे हैं तो मोटी सौंफ हो और थोड़ी ग्रीन कलर की हो। अच्छा। हमारे हाथ में दाना दाना इसका आ जाए, इस तरह से हमें करनी चाहिए। ये देखो, और दूसरा निदा, मोटी और ग्रीन ग्रीन होनी चाहिए। निदा एक और चीज़, जब आप ये मसालों की शॉपिंग करने आए, कभी भी जल्दी में ना आए जल्दी में। और जूते ना हील वाले पहने, ठीक है। ताकि आप सुकून से देख सकें क्वालिटीज हो क्या चीज़। क्योंकि जब इंसान अनकंफर्टेबल होता है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी में करता सारी है। चीजें ले लेता है। अच्छा, जीरा उधर रह गया ना, जीरा जीरा उधर जीरे की कलौंजी पहचान है, कहाँ गया? इसमें जीरा कचरा है। क्वालिटी में था। जीरा इधर था कहीं। ये वो है शायद। ये रहा वाइन। जीरा। जी, जीरे की बता दें जरा, जीरे की क्या पहचान? सफेद जीरा है? एक काला जीरा होता है, एक सफेद जीरा। ये तो सफेद है। ये सफेद जीरा है। ये सफेद जीरा है ना? क्यों लगा? देखो सफेद तो नहीं है, धनिया है इसमें थोड़ा वजह। इसमें धनिया मिक्स हुआ हुआ है। आई थिंक जल्दी ये में। वाला जो है आप पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा और पोटली बना। सफेद जीरा नहीं है। हाँ? सफेद नहीं ये है, काला जीरा, ये काला जीरा है। सफेद का ये खत्म हुआ दाना है, बिक क्या? गया सारा। हाँ, ये काला जीरा। सफेद खत्म हुआ है। काला तो और क्या काला चीज़ होता है यहाँ पे? नहीं है, नहीं, brown खरा type का है। खरा नहीं। गुड़। ये देखो, अरे भाई, सफेद गुड़ है। का बताएं जरा, गुड़ यहाँ आ जाए। गुड़ गुड़ गुड़। काला गुड़ ज्यादा अच्छा होता है, सफेद नहीं। अच्छा, सफेद गुड़ नहीं अच्छा होता, काला गुड़ अच्छा होता है। better, डार्क यानी ब्राउन कि- कलर का। डार्क ब्राउन कलर का। डार्क ब्राउन कलर का ज्यादा अच्छा। लोग ज्यादातर यही लेते हैं, वो समझते हैं ये साफ है, तो ये प्रोसेस हुआ हुआ होता है। असली जो होता है ना वो, हाँ, ये अंदर से ब्राउन। हम भी ऐसे नहीं नहीं, वो काला होता है, काला। आप कहती हैं हम डार्क कलर वाला गुड़ लेना डार्क, वो चाहिए। असली गुड़ होता है। ये सब लेते हैं, हम भी मैं भी लेती थी, मगर जब से मुझे पता चला काला गुड़ जो है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। अच्छा। ये भी अच्छा है गुड़, ये नहीं है, मगर ये प्रोसेस्ड होता है, वो वाला ओरिजिनल होता है, काला वाला। अच्छा, लेकिन अगर किसी ने ये ले ही लिया है निदा, तो आप इसको पहले जब इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप हलवा बना रहे हैं, चाहे आप चाय बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं, इसका सूप बना रहे हैं, पहले इसको आप थोड़ा सा बॉईल कर लें, फिर मलमल के कपड़े में छान लें, तो बिल्कुल आपको तसल्ली हो उसका जाएगी मैल- हमारे पास साफ आ गया। उसका मैल मैल, उसकी उतर जाता गंदगी, है। उसकी सारी चीजें छन्नी में नहीं छानना, उसको मलमल के कपड़े में छानना। ये बहुत अच्छी बात ठीक है, हाँ? ताकि आपको भी तसल्ली हो जाएगी, और आपने दूसरा- जैसा भी लिया ये साफ शफाफ हमारे पास नहीं, गुड़ का और पानी आ- दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जब आप इसको उबालेंगे, ज़ाहिर इसका शीरा जो भी जिसमें तो ऊपर वो झाग से आ जाते हैं, उसको उठा के आप उसको भी चमचे से निकाल फेंक देंगे। अच्छा, वो झाग में सारे बैक्टीरिया। फिर आपके पास साफ जो गुड़ का पानी है, हाँ। फिर वो जो भी इस्तेमाल करें, हाँ। आप जिसमें दिन चाहे। और ये क्या है? ये तो है मिश्री, मेहंदी, मेहंदी, शक्कर। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, सजेशन क्या है आपका, कौन से मसाले डब्बे के इस्तेमाल करें, कौन से मसाले खुले इस्तेमाल करें? आइए शुरू करते हैं जी। लाल मिर्च। मैं लाल मिर्च जो लेती हूँ वो तो पिसी हुई लेती हूँ, हाँ। मगर आप ऐसी शॉप से लें जहाँ आपको पता हो, क्योंकि उसमें भी दो क्वालिटीज़ हैं। एक कश्मीरी लाल मिर्च होती है जिसमें आपका तेज़ी नहीं होती, और एक जो है वो लाल मिर्च अभी जो फरा वो वाली दिखा हाँ, रही थी, उसमें तेज़ होती है। तो आप क्या कहती हैं, डब्बा या खुला? मैं डब्बा लेती हूँ। आप क्या कहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आप डब्बा वो लें जो आपने इस्तेमाल किया हुआ हो, हाँ। और आपने बिल्कुल चेक किया हुआ हो, तब आप डब्बा लें, वरना आपको तसल्ली नहीं है तो आप ये लाल मिर्च जो साबित लाल मिर्च रखी हो उसी को थोड़ा सा भिगो के पीस लें। जायका भी बहुत अच्छा होता है, तेजी भी आपकी मर्जी के मुताबिक होती है, और कलर भी बहुत अच्छा है। और उसमें आप वो कश्मीरी जो लाल बड़ी वाली मिर्ची होती हैं उनको भिगो के साथ पीस के, मैं ये भी करती हूँ, पीस के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और उसमें कलर भी आ जाता है, तेजी दोनों तेजी भी मिर्चें आ आपने जब पीस आप पीस के फ्रीजर में क्यों रखती हैं? गर्मी है बहुत सारी। अच्छा। तो आपने वो बहुत सारी भिगोई एक साथ, दोनों को पीसे। अब आपको पता है 1 टेबलस्पून डालना है, हाँ। तो आप रोज रोज तो नहीं पीसेंगे ना। अच्छा, मसाले हम खरीद के किस तरह स्टोर करें? वो जो मसालों के डब्बे होते हैं उस तरह मैं एयरटाइट? एक तो मैं ये कहूँगी, पहले ये था पूरे महीने का ले लो, मैं नहीं लेती अब पूरे अच्छा। महीने। मुझे पता है मुझे कितनी ज़रूरत है। मगर औरतें लेती हैं। औरतें लेती हैं, औरतों के पास इतना टाइम नहीं बिल्कुल है। सही कह हमारे रही पास हेल्पिंग हैंड भी है, हमारे किचन में सही है, सब भी तो है। आप इतना लें कि आपको पता है कि आपको साबुत कितना चाहिए, और बाकी पीस के रख लें। आप 2-2 महीने के भी लोग ले लेते हैं, तो इतना मत नहीं, लें। महीने का ले लें। महीने का ले लें तो आपकी बचत भी हो जाती है, आपको पता है। और वो 1 महीने का जो आप लेते हैं ना, वो 2 महीने चल जाता है आराम से, क्योंकि ये मसाले इतने, जैसे पिसी हुई काली मिर्च है, ये एक दफ़ा आप ले लें, क्योंकि फिर वो सुरसुरी जो हो जाती है, फिर आपको उसके लिए फिर तेज़पात पत्ते भी डालने हैं। आटा जैसे लोग ले लेते हैं मन
उसमें जरूर सुरसुरी हो जाती, फिर उसमें आपको तेजपात पत्ते आए डालने। पत्ती की तरफ चलते हैं, पत्ती अच्छा पत्ती। मैं बता दूं, जो मसाले, जो हरा मसाला या अदरक लहसुन ये पीस के रखते हैं, तो आप 1-1 महीने के लिए रखते हैं। हाँ। उसके अंदर आप 1 महीने के लिए रख दें, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप 1 टीस्पून लेमन जूस और इसके अंदर 1 टीस्पून आप कोई भी ऑयल डाल दें, तो वो आप 1 महीने तक खराब नहीं होगा। ये टिप दे दूंगा मैं। हमारे यहाँ हरा मसाला पीस के रख दिया जाता है और रायते में डालते हैं, बिल्कुल फ्रीजर से निकाल 1 टीस्पून आपने क्या कहा? लेमन जूस डाल दिए और 1 टीस्पून आपने कोई भी तेल डाल दिया। हाँ, तेल से वो तेल डाल दे तो खराब नहीं नहीं होगा, कलर भी बिल्कुल खराब भी कितने नहीं दिन तक हम रख सकते हैं? इसको आप 1 महीना रख दें। एक 1 महीना जब तक आपके पास रखा हुआ है वो खराब नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि 15 दिन से ज्यादा इस्तेमाल प्लास्टिक बॉटल में रखें, ग्लास बॉटल में। ग्लास शीशे की बॉटल रिएक्ट। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से पूछना बड़ा चाहती ये हूँ, इधर आप एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, क्या चीज? लोगों की सेहत के लिए। क्या है ये ये? है चारू मगज। इसका इस्तेमाल रमजान में जरूर करें। इसमें एक स्मेल आ जाती है बुकरानी। ये तो एक मगज है, 4 तो नहीं है। नहीं, इसका नाम है चार मगज। इसमें 4 किस्म के बीज होते हैं, मिक्स होते हैं इसके अंदर, और ये बहुत फायदेमंद है। इसको आपने धोया जरूर, ला के अगर खुला मिल रहा है तो मैं तो इसको धो के फिर ओवन की ट्रे पे रख के ओवन को तेज चलाती हूँ, फिर बंद करके उसमें रख देती हूँ, तो ये कड़क कड़क हो crispy हो जाते हैं। इनको पीस के बादाम के साथ बच्चों को शेक्स बना रहे हैं, उनको मुंह में तो चीजें अच्छी नहीं लगती। हाँ। ये बहुत 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 फायदेमंद चीज़ बच्चे की मेमोरी के लिए अच्छा, बच्चे सबके लिए, memory बच्चे बहुत- बड़े, बहुत आजकल अच्छा। हमारी मेमोरी Very nice। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। और इवन ये क्या है? तेल, White तिल। ये सफेद White तेल, तिल। ये सफेद। बहुत ब्रेड में डालें। रोटी आप पका रहे हैं, उसके अंदर थोड़े से तेल डाल दें, रोटी पकाते हुए। इन चीजों का तो इस्तेमाल तेल वगैरह का तो हम करते ही नहीं है। ये बहुत तिल का इस्तेमाल अंग्रेजी खानों में होता है। लेकिन गरम निदा मैं होता एक है। बात ऐड कर दूं कि तिल जब भी इस्तेमाल करें, जिस तरह चावल को चुना जाता है, साफ किया जाता है, तिल को भी साफ करके फिर मट्टी डब्बों होती है में ना भरें। इसमें। उसके अंदर मट्टी होती है, उसके अंदर कंकर होते हैं, तो आप प्लीज इसको पहले साफ करें। जैसे चावलों को हम बैठ के सुकून से साफ और करते इसको हैं, तो सुकून धोते से हैं। साफ मैं तो इसको लाती हूँ पहले धो साफ के, करना है। उसको मलमल के कपड़े पे सुखाती हूँ, फिर हाँ। इसको थोड़ा सा अपनी बॉटल्स के अंदर आप डाल के और उसमें नींबू का सूखा छिलका डाल दें, तो ये बिल्कुल सही रहता है। सही रहता। अच्छा साबुत धनिया हमारा मिस हो गया, फिर मैं आपसे जरूर पूछूंगी साबुत धनिया कहाँ था, मैं भूल ही गई। साबुत धनिया ये रहा। ये काला कैमरे को तिल बैक है। साबुत धनिया जो है इसकी पहचान क्या है? साबुत धनिया अच्छा है, ये तो अच्छा है। साबुत ऐसी खुशबू है, ये देखें बिल्कुल ना। ये उठाते ही हाथ में खुशबू आना क्योंकि चाहिए। इसमें चीट नहीं हो सकती है, इसमें ये cheating नहीं हो बिल्कुल सकती। इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। साबित धनिया बस इसमें ये है कि इसमें थोड़े लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, थोड़े वो गंदम का Weight छिलका देने डाल के दिया लिए। जाता है इसका वजन बढ़ाने हाँ, के लिए। तो अब ये यही सारी खड़े होकर चीजें चुनना डाल शुरू जाते कर दें। हैं। ये चुन सारी चुन के चीजें फिर weighing machine और पे डालें। प्लीज ऐसे मसालों को चुनकर साफ करके अपने सालन में या अपने खानों में इस्तेमाल करें, ताकि ये सारी चीजें आपके पेट में ना जाए। और साबित धनिया को तो आप थोड़ा भिगो के ही डाल दें, तो वो भी फिर भी अच्छा होगा कि सारे कचरे नीचे बैठ जाए, क्योंकि इसमें कोई चीटिंग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और आपको ये बताना चाहते हैं कि मेट्रो कैश एंड कैरी में सारे मसाले अवेलेबल हैं, आप आएँ और ख़रीदें, और किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, मिलावट से पाक है, आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। आइए जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। अक्सर हमारी ख़वातीन जो है ना वो बड़ी सुस्ती इख्तियार कर लेती हैं और फिर वो लहसुन अदरक का पेस्ट घर में नहीं पीसती, बाज़ार से ही ख़रीद लेती है। कौन पीसे जी? गार्लिक पाउडर, गार्लिक पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है, ये फिर एक साथ ये पकड़ेगा, जिंजर है, ये गार्लिक है, ये गार्लिक है, और एक साथ भी जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अब आप एज अ शेफ आप लोग मुझे बताइए, क्या ये सही खाने में वो लज्जत आएगी? मैं ये एडवाइस दूंगी कि नहीं, ये चीज़ घर में पीसने वाली है। अच्छा। देखिए इतनी भी सुस्ती अच्छी नहीं होती कि आप बाजार का, और हर चीज़ में जो चीज़ पैक्ड होती है ना उसमें प्रेजर्वेटिव ज़रूर होता है। बिल्कुल होता है, वो नुकसान है। हाँ, और प्रेजर्वेटिव आप अगर फिर आजकल हम सब यही कहते हैं, बच्चों को गुस्सा आता है, बड़ों को, ये सब प्रेजर्वेटिव जो है ना ये आपको हेल्थ को आपके ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें तो कम से कम अगर आपको अपने घर वालों से मोहब्बत है तो प्लीज़ मैं एडवाइस ये करूँगी, ये चीज़ अगर आपको करना है तो आप इसका एक पाउडर फॉर्म आता है, अच्छा, पाउडर फॉर्म जो होता है वो आप कर फॉर्म सकते हैं। किधर है? वो यही होगा, इसमें ही होगा, के डब्बों में ही है। हाँ, वो अच्छा, आप कर ठीक है। सकते हैं जिंजर गार्लिक का। जिंजर पाउडर, हाँ, ये फिर भी बेहतर है, ये पाउडर फिर भी ये फिर भी बेहतर है, ये मगर- ज्यादा बजाय इसके कि आप ये लें, ये ले आप, ये आप पाउडर लें। हाँ, आपकी मगर बेस्ट ये है कि फ्रेश। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नहीं पीस पा रहा है, बहुत मेहमान घर में आ गए, मगर मैं ये बताऊँ निदा, वो टेस्ट सालन का अगर एक आलू गोश्त बना रहे हैं वो टेस्ट नहीं आएगा जो सबको फ्रेश, सबके दिमाग में एक आलू गोश्त का टेस्ट पता है सब, तो जब वो नहीं आएगा फिर गुस्सा मत करें। मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूं, अगर मैं बहुत इंग्लिश मजबूरी खानों की- में- वैसे तो ना करें, बिल्कुल सही कहा, बहुत मजबूरी आ गई है, पीसने का बिल्कुल टाइम नहीं है, दिल ही नहीं चाह रहा, सुस्ती हो रही है,
जहां आप 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं तो वहां आपने 1 टीस्पून डालना है इसका, सिर्फ 1 टीस्पून। क्वांटिटी बिल्कुल कम करना है वजह क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इसको सही रखते हुए लहसुन अदरक जल्दी खराब हो जाता है। आप घर में भी बनाएं, जैसे फफूंदी आ जाती है उसके अंदर, अगर आप इसमें लेमन जूस या ऑयल ना डालें तो इसके अंदर इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो इसको सही रखते हैं, तरोताज़ा रखते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदार है। इसको कम क्वांटिटी में यूज करें। मगर बेस्ट फ्रेश है, बेस्ट फ्रेश है। फ्रेश। अच्छा, और अगर फ्रेश आपने घर में बना लिया है तो उसको कितने दिन तक? अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ मैं क्या करती हूँ, पीस के नहीं रखती। अब मैंने लहसुन छिला हुआ नहीं लेती, साबुत लहसुन लिया आपने, उसको छीला, खुद छीला, फ्रीजर में डाल दिया आपने, या चॉप करके रख दिया, पीस के मत रखें। और आपने चॉप करके आपने रखा, आपको जितना चाहिए आपने सालन में आप ट्राई करके देखें, और उसको आप उसी वक्त मैश करें लहसुन अदरक को, और आप वो सालन में डालें उसमें, और पिसे में बहुत आप फर्क दोपहर में आता है। सोती है? मैं ये सोच रही हूँ, ये सोती नहीं है, सुबह उठती होंगी लहसुन अदरक पीसना, नहीं वो मसाले आपको एक पीसना। दफा आपने कर लिया, पता है और जब आपके सर्वेंट्स जो घर में होते हैं टिकते हैं या भाग जाते हैं? 35 इयर्स हो गए माशाल्लाह, बड़ी बात है। 35 years हो क्योंकि गए। डिमांडिंग है। मेरा हमारी चाहे धोबी हो चाहे मेरी ये हो, इन सबको 35 years हो गए। तो वो लोग तो बैठे रहते होंगे, आप ही काम करते होंगे। कहती थी तुम लोग बैठे तो थक जाओगे। नहीं, एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं हम और आपको बता रहे हैं फिर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सब्जियां कैसी खरीदें, प्याज कैसे ले, फल कैसे होने चाहिए, दालें कैसी ले, चावल किस तरह के ले। आजकल देखिए कितनी बेईमानी हो रही है, प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं भाई। अब ये कोई सस्ता है प्लास्टिक भी तो महंगा है। कहाँ से आ रहे हैं? रिसाइकिल हो रहे हैं, कचरा हो रहा है, क्या खा रहे हैं हम? सब जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के रोजे को हम बड़ा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। सुबह सुबह आपको कोई कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी नहीं दिखा रहे, बल्कि वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो आप खाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए बनाते हैं। आपको क्या बनाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, आज हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब हम खड़े हुए एक ऐसी जगह जिसके बगैर हमारे निवाला नहीं उतरता। हम चटोरे लोग, जो पैदाइशी चटोरे, यानी कि 3 महीने की बच्ची, दानिश की बेटी अचार की बर्नी में पहुंच गई और लसूड़े निकाल के ये तो हमारे यहाँ का हाल है कि मतलब कि 3 महीने की बच्ची भी अचार चाट रही होती है। अम्मी ने उसकी खाया होगा बहुत अच्छा। हाँ, नहीं उसकी दादी बहुत खाती थी, वो दादी पे गई, डेवलप हो गया टेस्ट। तो अब यहाँ मेरे सामने खुले अचार रखे हैं। मगर रमजान में अचार खाते हैं, मेरी सास के तो निवाला नहीं उतरता अचार के रमजान बगैर। में चाहे कोई भी रमजान हो, कोई भी महीना हो, कुछ लोगों को आदत होती है डिनर के लिए, जब रमजान में डिनर करते तो अचार लाजमी है। मेरी अम्मी के हमारे घर में अचार जो है ना उसकी बर्नियों से टेबल भरी होती, और मैं कहती थी ये क्या है, टेबल भरी हुई, हम कहाँ बैठे हैं? तो कुछ लोगों को आदत होती है, वो खुद डालती होंगी ना, वो खुद डालती हैं। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारी, मुझे लगता है कि लोगों ने डाल के ही कोई ठेका इन्होंने दिया होगा जो खुले अचार रखे हुए। मगर एक बात अचार है, बोतल में भी आते हैं बंद, जो अलग ब्रांड्स है वो भी रखी हुई है यहाँ पे। कहाँ है? हाँ वहाँ सामने रखी थी, किधर? मैंने भी देखी थी। किधर है? वो रखी है सामने निदा, वो रखी, एक मिनट, जहाँ नाहिद आपा खड़ी है वो कह रही है कि वहाँ ये वो रखी अच्छा। हाँ, फरा पेस्ट है। बॉटल में भी होते हैं अचार, खुले भी होते हैं, ठीक है? आप क्या प्रेफर करती हैं कि खुले अचार लें या बॉटल वाले लें? मैं ना, अब बॉटल में सारे फ्लेवर नहीं मिलते। मैं जो अपनी बात, मुझसे मेरी बात पूछे, मैं अचार खूब डालती हूँ। और अच्छा। मैं वो लंबे वाले अचार नहीं जो हमारी अम्मियाँ डालती थी, वो बहुत ही लंबे देर से पक procedure- रहे हैं, नहीं, महीने मैं महीने। इंस्टेंट अचार डालती हूँ। आपको पता है इतना आपका चलना है, और आप फौरन डाल लेते हैं। मगर मैं, अगर आप कहेंगी ये खुले या कुछ, मैं बॉटल बेटर है, या पाउचेज में जो आते हैं, क्योंकि खुले हुए अचार कि आप एक चीज़ देखें, जो भी चीज़ खुली होगी ना उसकी एक तो स्मेल ख़त्म हो चुकी होगी, सही, और आपकी एक फीलिंग होगी कि ये क्या फ्रेश है और ये कितना पुराना है। जहाँ हम खड़े हुए मेट्रो, ये इनकी तो चीज़ें मयारी हैं, तो इनके यहाँ खुले अचार जो है वो सारे गर्दो गुबार से महफूज, एसी चल रहा है, मट्टी नहीं हो रही। लेकिन अगर आप अपने गली कूचों के जो बाजारों में जाएंगे, जो छोटे छोटे खोले भी होते हैं, आपको वहाँ किस तरह से पहचान करेंगे? अव्वल तो अचार का है ये कि जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। हाँ। जितना पुराना रखते हैं ना, तेल से भरा हुआ हो, हाँ। क्योंकि अचार की पहचान ये है कि अचार के ऊपर तेल होना चाहिए, हाँ, तब वो अचार सही रहता है। अच्छा, मगर आप नहीं बना सकते, तो मेरे हिसाब से जो बॉटल रखी या पाउचेज में होते हैं वो फिर भी ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, ठीक है। पर आप क्या कहती मैं हैं ये कहती हूँ कि अचार आप बाजार से लेती है तो बहुत साफ सुथरा सा अचार है,
तो आप थोड़ा बातों बातों में दुकानदार से थोड़ी बातों बातों में नीचे से उठा के देख लिया करें, सही है, बातों बातों में। अगर आपको यहाँ से जाल नजर आ जाए, हल्का सा भी जाल, सफेद 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 सा जाल, ठीक है, बातों बातों में कि हाँ मुझे लेना है, तो आप वरना आप उसको बता के करेंगे तो वो हाथ भी नहीं लगाने देगा। तो आप थोड़ा थोड़ा सा देखेंगी जाल हो, देख रही हो। ठीक है, यहाँ तो जाल मेट्रो में बातें तो भी कर आप रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है जाल, मेट्रो कैश एंड कैरी में तो आप हर चीज खुद देख सकती है ना, हर चीज देख सकते देखिए हम भी उठा उठा के लेकिन ये हम बता रहे हैं कि आप आम मार्केटों में जाते हैं, जो आपके घर के करीब मार्केटें हैं, वहाँ किस तरह से आप देखभाल से कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जाल वाला जो अचार होता है वो नीचे दबा के ऊपर ऑयल फ्रेश डाल के ऊपर ऊपर कर दिया जाता है और ऊपर से अचार दे दिया जाता है। और जो अच्छा अचार, अच्छी क्वालिटी का, बुरी क्वालिटी का, आपको सब्जियों से पता लग जाता है। यहाँ सब्जियाँ देखिए कितनी फ्रेश है, आप ये देख लें, केरी को देख लें, गाजर को देख लें, वरना वो आपको सड़ी हुई नजर आने मगर ये कह रही है कि जितना पुराना अचार होता है अच्छा होता है, सड़ा हुआ अगर वो और कवर्ड, पुराना, हाँ ये बंद होना चाहिए, पैक होना चाहिए। सड़ा हुआ और पुराने में बहुत फर्क है, और तेल सड़ी जो हुई है ना चीजों में ऊपर और इसके ऑयल में। और थोड़ा सा टेस्ट करके, अभी तो हमारा रोजा है, टेस्ट करके देख लें, आपको अगर वो कड़वाहट आ रही है तो वो आपका अचार बिल्कुल भी सही है। उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल, बहुत घटिया ऑयल इस्तेमाल किया गया है और उसके अंदर जाल बन चुका है, फफूंदियाँ बन चुकी है, जो उसकी स्मेल आपको आ रही है वो आपको अचार की नहीं आ रही। थोड़ा सा चख के आप इसको आप अचार लिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम अचार से आगे बढ़ के हम जा रहे हैं अब दालों की तरफ, और उस तरफ होंगे पत्ती है रास्ते में, हमारे रास्ते में पत्ती आ रही है, जरा यहाँ कैमरामैन को आ सकते हैं, ये बहुत तो इम्पोर्टेंट, दूसरा उधर चला जाए, इधर पत्ती हम ये देखें। बहुत चाय के बगैर जिंदगी अधूरी है, ठीक किसने है कहा? भाई मैं तो पीती नहीं हूँ, दूरी है, मैं भी मगर मेरे घर में फिर भी इतनी आती है, क्योंकि हर सर्वेंट पीता है, हर घर में रहने वाला फर्ज, मियां के दोस्त आ रहे हैं वो पी रहे हैं, तो चाय की पत्ती तो लाजमी हर घर में आती होगी, जो कि चाय कोई कितना भी कमाता हो, चाय तो कोई पिए ना पिए, बनती जरूर है, हर घर में बनती जरूर है, बिल्कुल। अच्छा, देखो कितनी वैरायटीज है। हाँ अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है, इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है ना ऊपर से, ताकि इसकी एक स्मेल होती है ना, हाँ, चाय की खुशबू ना पत्ती खत्म हो जाए, एक होती है बिल्कुल पाउडर फॉर्म। अच्छा, यहाँ अलग अलग किस्म की पत्तियाँ ये दानेदार है और ये इसको भूसी भी कहा जाता है, फिर ये बहुत पीसी मैं हुई निकाल के दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये है ना, ये कौन सी है, ये है होटल ब्लेंड ओपन चाय। होटल ब्लेंड के पठान की होटल की चाय तो नहीं है ये? हाँ, ये वही होगी, ये होटल वाओ, ब्लेंड। होटल ब्लेंड है ना। हाँ, तो वो होटल के लिए है बिल्कुल, ताकि वो सब चीजें एक साथ डालें। खुशबू ही बहुत अच्छी है। ओह, ये देखिए, और ये क्या है, स्टैंडर्ड ओपन टी। ये एक नॉर्मल घर की जो चाय होती है ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्क। एक नॉर्मल घर की चाय होती है वो है, और ये दूध पत्ती नहीं, आप जो होटल पठान की चाय पीते हैं ये वो भी है। ये वही देखिए, दोनों पत्तियां एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हाँ, ये घर की स्टैंडर्ड हो गई, और ये हो गई दूध पत्ती चाय होटल वाली, ये पत्ती अलग मिल रही है। ये देखें, इसका कलर और क्या डार्क चीज? है। इसका कलर और डार्क है। पहचान क्या है? कोई लोग कड़क वाली चाय पीते हैं। कैसे पता चलेगा कड़क कौन सी है? ये कैसे पता चलेगा? देखिए, लोगों को पता है, अब इतनी चाय पी पी के वो पैकेट्स पे लिखा होता है, और फिर जब आप चाय बना लेते हैं और आपको अगर टेस्ट अपना नहीं समझ आता, आप दूसरी चाय बदलते हैं हर दफा। मैं तो यही देखती हूँ लोगों के, ये नहीं जो चाय नहीं पीते वो तो हाँ, अच्छा, लाइट बंद हो गई, लाइट हाँ, बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में होती है जो भी चाय, बहुत ज्यादा पिसी हुई होती है, वो कड़क चाय होती है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वो ये चाय। है ना होटल ब्लेंड। ये स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती ये क्या डिस्को लाइट हो रही है? पकड़ के बैठ जाओ। हाँ, अच्छा, जो बहुत ज्यादा पिसी हुई पाउडर चाय होती है वो कड़क चाय होती है। और जो आप दानेदार लेते हैं, दानेदार, वो अपने टेस्ट के मुताबिक चाय को कड़क कर सकते हैं। ठीक है, दानेदार कड़क नहीं होती, यानी जो हल्के पीते हैं वो दानेदार ले, और जिनको बहुत कड़क चाय का बहुत ज्यादा मजा आता है, सर में चढ़ जाए वो चाय, वो वाली पाउडर वाली, वो पाउडर वाली है, ज्यादा पिसी हुई नहीं, ज्यादा पिसी हुई चाय। ये इसका चाय का खरीदने का, और ये इसकी वो लेकिन चाय की पत्ती में चने का दाना, वो जो ड्राई चना होता है, छिलका वो पिसा हुआ डाला जाता है। ओह माय वो गॉड, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है, वो उसी का जैसा लगता है ना, उसी के जैसा लगता है। वो छिलका उतार के जो चने होते हैं, भुने हुए चने, कैसे पहचान हम लेते हैं। अब इसको हाथ लगा के देखेंगे, चना, ये देखिए मैंने हाथ में लिया है तो मुझे बिल्कुल चुभ नहीं रहा है। ये पत्ती को मैंने हाथ लगाया, मुझे चुभ नहीं रहा। वो चने का जो छिलका है वो चुभेगा आपके हाथ। ओके, जब आप पत्ती खुली पत्ती ले रहे हैं, खुली पत्ती लेने का फायदा ये आपको पता चला। एक लाइट पकड़ के खड़े हो जाओ ना भाई, हम काले कलूटे आ रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो आप हाथ में अगर आपको चुभेगी पत्ती, इसका मतलब उसमें छिलका है, चने का छिलका पिसा हुआ है, ब्लैक चने का, भुने हुए चने का। और अगर आपको तेज कड़क चाय पीनी है तो पिसा हुआ पाउडर वाली चाय ले, अगर आपको दानेदार लेनी है तो दाने वाली जो होती है चाय, बहुत लाइट चाय होती है दाने। और फिर अगर ना हो, जब भी चाय लें
थोड़ी लें, फिर आप ट्राई कर लें, फिर आप लोग यही करते हैं, फिर चेंज करते हैं इनकी जो टेस्ट। आगे बढ़ते हैं कैमरामैन, आज आप लोगों की मैं बहुत जो है ना वो कहते हैं बाट लगाने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों को इधर से उधर भगाऊंगी कि मुझे भी इधर से उधर भागना है। अब हम दालों की तरफ आ गए, थोड़ा कैमरा पीछे करो। हाँ, ये हम दालों की तरफ हैं। ये दाल जो है ना, मुझे आज तक नहीं पता चला ये हरी दाल को क्या कहते हैं। पीली, हरी और मसूर, ये पता नहीं। साबुत मूंग की कहलाती है हरी दाल, और ये रमजान में बहुत इंडियन जो ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ रमजान में होती है। हमारे इसके पकौड़े बनते हैं। पकौड़े हाँ, इसको भिगो के अरहर की दाल कहते हैं। नहीं, अरहर की कौन सी होती है? दूसरी इसमें नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ ये माश की है, ये काली माश है, ये जो आप काली माश है, ये काली माश है। अच्छा। ये चाट वगैरह में बहुत डलती है। ये हरी वाली जो ये जो है ना, ये जब बॉईल करते हैं तो ये साबुत होती है, जैसे हम छोले डालते हैं उसकी जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्दी है, फुल ऑफ प्रोटीन। ये बहुत अच्छी ये वाली दाल है। चाट में इसको डाल दें। ये भी चाट में बहुत इस्तेमाल होता है, किडनी बीन्स। किडनी बीन्स, ये इसको मूंग मसूर कहते हैं ना, इसमें भी रंग डलता है। मसूर, ये मसूर की दाल, मसूर की दाल। ये मसूर की अच्छा, दाल। अब इस क्वालिटी कैसे जांचें? इसका भी आप हाथ में, जैसे भी फरा ने बताया था, ये आपके हाथ पे कलर आ जाता है, इसमें भी ऑरेंज कलर मिलाया जाता है। हाँ। इस पे भी आराम से मिलाया जाता है। और इसका क्या फायदा होता है ऑरेंज कलर मिलाने से? देखिए हर कलर तो महंगा मिलता होगा। वो मसूर की दाल नहीं होती, वो कुछ और होता है, उसमें कलर डाल के उनको मसूर की दाल बनाया जाता है, इसलिए कलर मिलाया जाता है। मतलब मुझे लगता है दाल में बेईमानी का शौक हो। दाल में तो कलर तो वो मिला ही नहीं सकते ना, उनको फायदा क्या है? किसी और चीज में ही वो कलर, जैसे प्लास्टिक के चावल आ गए हैं, प्लास्टिक की दालें भी आ गई होंगी, प्लास्टिक की और चीज दूसरी भी किसी चीज की आ गई होंगी, तो उसमें वो कलर मिला के उसको मसूर की दाल बना दे। अब जैसे ये है, ये दाल अगर इसका मेरे हिसाब से जो मैं लेती हूँ, इसका बड़ा दाना होता है ना, वो मुझे ज्यादा वो पसंद है। अच्छा, मतलब इस दाल का बड़ा दाना, बड़ा दाना जो जल्दी गलता है, वो जल्दी गल जाता है। सारी दालों का बड़ा दाना या खाली ये? नहीं, होता सब में भी है, उसमें भी होता है, इसमें होता है। हाँ। और वो सलाद में, जो आप सलाद कहते हैं ना, सलाद में वो बड़ा दाना जो होता है इतना अच्छा होता है, टर्किश वगैरह बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका सैलेड बनता है, ये भी बहुत अच्छी, लेकिन ये बहुत अच्छी टाइम चाहिए छोले रखे हैं क्या? हाँ। बड़ा मसूर होता है, वो जल्दी गल जाता है। मैं ये देख रही थी पीछे ये भी दालें हैं। अच्छा, क्या इधर आ जाए, क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं खुली दालें या पैकेट की दालें? ये भी डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर जैसे आपने यहाँ से लिया तो आप खुली ले सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि और अब पैकेट तो है ही सही। मगर हमेशा मैं जब भी ये कहती हूँ कि जो भी फास्ट रनिंग शॉप्स होती हैं, जहाँ पे रश होता है, वहाँ से लें, क्योंकि वो आपका नया स्टॉक आता है। जहाँ आप ऐसी आपको सस्ती मिल जाएगी कहीं पर, वो कोने में एक दुकान है, वहाँ से मतलब पता नहीं कितनी पुरानी है। और अंदर जब भी आप दाल लें, ये हमेशा चेक करें इसके अंदर नीचे पाउडर ना जमा हुआ हुआ। ओ, पाउडर जमा होता है तो वो दाल का, हाँ, और वो नहीं गलेगी। छोटे छोटे कीड़े घुस के वो खा रहे होते हैं, उसको खोखला कर रहे होते हैं, वो पाउडर होता है, वो पाउडर नीचे जमा हो जाता है। कभी पाउडर ना हो। ये चीजें आपको देखनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी दाल गलती नहीं है। आप ये देखें, मसूर की दाल का ये कलर देखें और वो कलर देखें। सॉरी, दिखाऊं लोगों को, ये देखिए दोनों में देखें कितना फर्क है। ये ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, खुला वाला जो है। तो कहीं आप कोई ऐसी चीज़ भी ले सकते हैं और हाथ लगा के आप अपना देख लें कि आपके हाथ पे कलर ना आ रहा हो। बस ये ज़्यादा कलरफुल। और अगर आपने ये पैकेट ले लिया है और आप घर लेके गए हैं, अभी मैंने कहीं से जानने वाले की शॉप थी, मैंने मूंग की दाल ली। मूंग की दाल वो होती है ये वाली कि जो सबसे जल्दी गलने वाली दाल है। वो सुबह से शाम हो गई नहीं गली। क्या वजह है? जितनी पुरानी, बहुत पुरानी दाल हो जाएगी वो नहीं गलेगी। और आपको पता है कैसे पता लगेगा कि पुरानी है कि नहीं है? देखो, आप एक तो देखें दाल को, ये देखें, एक तो सबसे पहले ये देखें इसके अंदर कोई ज़्यादा कचरा ना हो। यहाँ जो चीज़ें आती हैं ना, वो साफ़ सुथरी होके फिर आती है। अच्छा, आप क्वालिटी आपको खुद नज़र आ जाएगी। हाँ। मैंने वापस तो कर दी, मगर ये हुआ दाना ज़रूर दालों का देखें ज़रा बड़ा दाना हो। अच्छा, जितने छोटे होते हैं ना, वो देर टाइम लगाता है गलने के अंदर। अच्छा। बड़े वाले जो दाने होंगे दालों के, वो जल्दी गल जाते। ठीक है, दालों से मैं आपको शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ चीनी है, क्या है ये? चीनी, हाँ जी, अब ये चीनी हमारे पास आ गई है और ये भी खुली है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं चीनी की क्वालिटी को कैसे बरतेंगे आप। चीनी भी बहुत, ये देखो, ये साफ सुथरी चीनी है। बहुत दफ़ा ये होती है कि चीनी के अंदर भी कचरा होता है। मैं चीनी के लिए ये कहूँगी कि मैं लूँगी तो पैक वाली लूँगी। अच्छा, चीनी, खुली वाली चीनी मैं नहीं लूँगी। अच्छा, चीनी के भी दाने होते हैं, बड़े भी और छोटे भी। लोगों को बड़े दाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ज़्यादा मीठी होती है, मगर मुझे छोटे दाने वाली, मैं क्योंकि वो
जिसे कैस्टर शुगर कहते हैं, जो उसमें- पीसी हुई होती है। हाँ। वो तो हम घर में पीस लेते हैं। मगर ज्यादा जो है वो मीठी ही होती है। आप क्या कहती हैं फरा? अच्छा, बिल्कुल सही है, मीठी होती है। लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया है, जो अपने डिशों में इस्तेमाल किया है, जो छोटे जिसके बारीक दाने होते हैं उसमें ज़्यादा मिठास होती है। अच्छा। वो ज़्यादा कम क्वांटिटी में डालते हैं और इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है, अच्छा। बड़े बड़े दानों वाली। अच्छा। लेकिन ये यही वेरी करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। हाँ। वो जगह भी ज़्यादा होता है कि आप ले कहाँ से रहे हैं, किस शॉप से ले रहे हैं। चीनी खुली लें या उसके अगर खुली आपको इस तरह से साफ सुथरी, कोई दाना नहीं, कोई कचरा नहीं, तो आप लें। वरना अगर आपको ये शक पड़ रहा है क्योंकि चीनी को छानना बहुत मुश्किल होता है, तो आप पैकिंग के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। वही ज्यादा ठीक है, इसको छानना बहुत मुश्किल होता है। अगर बाजार की लेंगे, इसमें रेत मट्टी है, फिर वो आपके खाने में जाएगी, फिर आपके पेट में और जाएगी। होता है कचरा आता है, कचरा चीनी आ के जाता है अंदर। उसमें। ये आपको नजर आ रहा है। तो फिर आप इसको पैकिंग वाली लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट ठीक है। आप चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं। ये है चने की दाल, जो रमज़ान में बहुत इस्तेमाल होती है, और ये है बेसन। चने की दाल जी। चने की पहले सबसे पहले तो बताइए गलाने का आसान तरीका क्या है? इसको भिगोना पड़ता है। अच्छा, रात को भिगो इसको दिया? भिगो और इसको साफ करना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर बहुत चीजें, इसमें देखें ना, ये इसके अंदर सब कुछ होता है। कचरा इसको आपको याद है, पता नहीं, मुझे तो खैर याद है, जब हम छोटे थे मैं देखती थी आधा एक घंटा तो बड़ों को लगता था वो दाल चुनने में। आज आपने नहीं देखा होगा किसी को भी चुनते, बस लाए और पकाया। राहिद आपा, मैंने खुद चुने, मेरी अम्मी मुझे इस काम पे लगाती थी। चलो चावल चुनो। तुम सलीका शार घर से हो। हमने अपने बचपन पे चुने, लेकिन मेरी बेटी तो कभी मैं उसको चुनने को दूं? कभी भी नहीं। कभी भी ना चुने वो, ऐसे ही खिला देगी हमें। अब वो साफ मिल जाते हैं, मगर हमने हमेशा देखा चावल में इसको 1 घंटा सुबह का लगता था कि वो चावल चुन रहे हैं। अच्छा, इसको जल्दी गलाने का तरीका क्या है? आपने रात में भिगो दिया? आपने इसको ज़्यादा इसको वो कर दिया। इसको ओवर भी नहीं बॉईल करते। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जल्दी गल जाए तो एक चुटकी इसमें आप सोडा जरूर डालें, मीठा सोडा। उससे कलर भी रिटेन रहता है इसका। मीठा सोडा, जो खुला सोडा हमने देखा था ना, वो इन चीज़ों के इस्तेमाल में आप कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है, इस तरह गल जाती और है। बड़ी इसमें नकलीपन और क्या बड़ी होता है? दाल होनी चाहिए। बड़ी दाल होनी चाहिए। छोटी दाल जितनी होगी वो बहुत टाइम लेगी गलने में, और बड़ी मोटी मोटी दाल होगी आपकी जल्दी गल जाएगी। ये अच्छा जी, बेसन में बहुत चीटिंग होती है। क्या चीटिंग हो बहुत। सकती है बताइए? इसमें उसके कौन से क्या चीज़ होती है, उसका बनता है ये बेसन। असल ये चने का बेसन होता है। चने का, की ये दाल वाले का, चने जो yes, हैं, इसको पीस इसी के का होता है। कच्चे और- को पीसा जाता है। हाँ बिल्कुल। और हाँ, फर्क बोलो। आप नहीं, बताओ, आप फिर मैं बताएं, बता दूंगी। अच्छा, इसके अंदर 2-3 आटे शामिल किए जाते हैं जो बहुत सस्ते आटे होते हैं। एक तो इसके अंदर मैदा शामिल किया जाता है, क्योंकि मैदा और चना दोनों एक जैसा ही लगता है। हाँ, ठीक है, slippery देखिए ये slippery होते हैं। मैदे की तरह ये लग रहा है। बिल्कुल हाँ। slippery slippery। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो मैदा इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल किया जाता है, चना शामिल किया जाता है। चना तो कम होता है, मैदा ज़्यादा होता है। कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल इसके अंदर ज़्यादा अरे किया बाप जाता रे। है। बिल्कुल, कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसमें एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी आ जाए। चना क्योंकि मटर। महंगा है, चना महंगा है, बेसन सस्ता है। ठीक है, बेसन का आप आटा लेंगे तो वो चने के मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता है। तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ चना ही नहीं होता, उसके अंदर फिर आपको कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया जाता है और इसके अंदर मैदा भी शामिल किया जाता है उसकी कैसे क्वांटिटी को पहचानें? बढ़ाने के लिए। क्या करें? आप जब इसको पकाएंगे, पकाने के बाद, क्योंकि इस तरह से हमें नहीं पता लग सकता, ये तो हमें अच्छा ही लगेगा। पकाने के बाद जब आप इसको पकोड़े बनाएंगे, पकोड़े बना के इसका असल पता लगाया जा सकता है। जब आप पकाएंगे तो उसके अंदर बहुत एक सूखापन, अकड़ापन आ जाएगा, बहुत अकड़ सख्त बनते जाएगा, हैं, बहुत सख्त बनते हैं सख्त किस्म के बन जाएंगे। वो फ्लफी नहीं बनेंगे। जो असल बेसन होगा, अच्छा वाला बेसन होगा, फ्लफी से बनेंगे। चाहे थोड़ा सा सोडा डालेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे से फूलेंगे, बहुत अच्छी तरह। चाहे अगर आप मिलावट होगी, आप जितना भी सोडा डाल देंगे, वो बिल्कुल अकड़े हुए अंदर से होंगे। खाने में आपको बड़े मसला होगा, बोलिए कि रबड़ की तरह है। असल एक आपको लगता मटर भी होता है, होगा। मटर जो सस्ता होता है, मटर का दाना। असल वो जो मटर का होता है ना, वो बहुत खराब होता है। खराब होता है। असल बेसन जो होता है वो इसका होता है। इसका होता है। असल इसका दाल होता है। अच्छा, मैं घर में क्या करती हूँ, थोड़ा सा चने जो होते हैं खाने वाले, वो मैंने भून के रखे हुए, छिले हुए, उसको मैं जब बेसन लाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा वो चने को भून के पीस के मिला लेती हूँ। बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। हाँ। बहुत अच्छे। और कौन रेशो क्या रखती हैं उसकी आप? एक स्मेल भी, कितना बेसन जैसे जैसे- अगर आपके पास 1 किलो आपने बेसन खरीदा है तो आप 1 प्याली चने, जो खाने वाले छिले हुए चने, उनको आपने बारीक पीसा, फिर मैं उस डब्बे के अंदर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। वो बहुत अच्छा रहता है। ये जबरदस्त टिप्स आपको मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं। हमारे पास चावल आ गए हैं। चावल है ना ये? नहीं, चावल वो, हाँ ये है। नहीं, चावल ये रहे, तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा जी, बासमती चावल है। फिर क्या है? सेला। बचत राइस। अच्छा, मुझे इन चीज़ों की पहचान नहीं है कि बासमती क्या होते हैं।
अब ये एक मिनट देखते हैं, ये बासमती चावल है, एक इसमें बासमती में सुपर बासमती, एक उससे सुपर आता है। ये क्या है? ओके अवामी राइस, ये बासमती राइस, ये वो भी है बासमती जो राइस आम है। आपके घर में रोजाना के इस्तेमाल के वो जरा बताइएगा कि वो कितने वाले? 85। तो ये और ये एक ही है फिर, ये और ये एक है, ये दोनों बासमती एक है। हाँ, ये कैमरा है ये- किधर? हाँ ये रहा। ये है असल सुपर सुपर कर्नल के, कर्नल मैंने आपसे कहा ना बासमती। सुपर वाला होगा। अब हम सबकी पहचान करेंगे जरा, सब अपने हाथ में एक एक मुट्ठी ये ले ले, एक एक बासमती ले ले। नहीं ये बासमती है ना, बासमती ले ले। ये क्या है? सुपर क्वालिटी और वाला। ये है ओके ब्लेंडेड। नहीं अभी ओके। सुपर क्वालिटी वाला देखते हैं, अच्छा। उसमें मुकाबला करते हैं कि ये कौन सा वाला है। एक मिनट रुके, ये तो सेला होगा, ये सेला लग ये रहा है। सेला लग रहा है। कायनात सेला, हाँ, ये दोनों सेला ये है। दोनों सेला है। सेला की पहचान ये है कि कलर में आपको फर्क पड़ता है। पर अभी दिखाते हैं ना। हाँ, ये मेरे पास सुपर, ये देखें जरा, सेले का हमेशा कलर जो होता है ना डल कलर होता है। देख रहे हैं? ये वाला हाथ जो है ये है सेला चावल, ठीक है। अब सेला चावल से क्या क्या बनता है बताएं भाई शेफ। जर्दा बनता है, बिरयानी भी बनती है। बिरयानी, जर्दा जो और आप लोग बाजार के देगी बिरयानी और बिरयानी, वो खाते हैं वो सेला से ही सेला की बनती है। सेला महंगा होता है। इसमें इसलिए जरा मेरे यहाँ पे खारिश हो रही है, खारिश करो। इधर ऊपर गाल के ऊपर बहुत सेला चावल जो होता है ना इसमें खराब होने का डर नहीं होता, ये टूटता नहीं है। अच्छा, सेला चावल में खराब होने का डर नहीं होता, ये टूटता नहीं है। देखें कलर, ये नए लोग जो बिरयानी पहली बना दफा रहे हैं, वो बनाए, सेला से बनाए। हाँ वो पहली दफा जब घर में बना रही हूँ, उनकी इज्जत रह जाएगी। सेला चावल इस्तेमाल। पुलाव कभी नहीं बनता सेला से। क्यों? हाँ, नहीं बनती, नहीं, पुलाव नहीं बनता। पुलाव नहीं का बनता अपने सेला वो से। आप बॉईल नहीं होता बासमती ना से। पुलाव, ठीक पुलाव है। को सालन में डाला जाता अच्छा, ये है दूसरा बासमती राइस। अक्सर हम बिरयानी, चाइनीज सबके लिए बासमती राइस यूज करते हैं, क्यों? नहीं नहीं नहीं, चाइनीज के लिए आप कोई बासमती ना इस्तेमाल क्या करें। इस्तेमाल करें? आपका ये ओके ब्लेंडेड है नॉर्मल चावल। आप, क्योंकि चाइनीज चावल जो है ना वो कोई लंबा चावल नहीं होता। अच्छा। वो बॉईल होके रखा जाता है और उसको आप स्टर फ्राई करते हैं सब्जियों से, तो वो अच्छा। उसमें आपको ना लंबा और ना जैसे हम बिरयानी बनाते हैं हमें खड़ा चावल चाहिए। सही। चाइनीज में हमें खड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि चाइनीज चावल को कभी आप दम नहीं देते। तो बासमती किसके लिए होता है? बासमती बिरयानी के लिए जो घर में हमारे यहाँ पुलाव, बनती है, बिरयानी, बिरयानी, पुलाव, आम सादे दाल चावल। तो सेला की भी आप कह रही है बिरयानी? नहीं नहीं नहीं, बिरयानी वो देगी बिरयानी जो होती देगी है। बिरयानी बाहर से हम ऑर्डर करते हैं, या घर में आप चाह रहे हैं कि देगी बिरयानी, क्योंकि सेला चावल को पकाना बड़ा मुश्किल है। क्यों पकाना? भिगोना है? इसको भिगोए भिगोते 4 हैं घंटे इसको, पहले 4 भिगोए। घंटे भिगोए। आपको बहुत ज्यादा सब्र चाहिए सेला चावल बनाने के लिए। 4 घंटे पहले इसको भिगोए, मगर अच्छे फिर बनता इसको है। बॉईल करने के लिए भी टाइम चाहिए, तब जाके वो बहुत अच्छा बनता है। हमें बहुत जल्दी होती है तो फिर हम सेला चावल बना और लेते हैं। टूटेगा नहीं, आप इससे डर नहीं इसलिए रहेगा आपको। हर घर में सेला चावल नहीं बनता है, क्योंकि मैंने टाइम तो बहुत बेचारी लेता है। दुल्हनों को कहा कि वो बना ले, कई दफा बहुत बना। लगता 4 है। घंटे कौन भिगोएगा चावल? सुबह उठ के नाश्ता जब बना रही हो तब भिगो लें इसको। अच्छा, खाने के ये वक्त। ओके चावल है। ये ओके, ये आम अपने आम घर में चावल। दाल आम में कितने के चावल, लिखा है जरा? खिचड़ी ये 89। तो ये 89 की और बासमती 109 की। देखो एक होता है जब आप दावत करते हैं, मेहमानों को कैसे फर्क बुलाते पता हैं, चलेगा? जितना लंबा दाना होता है ना उतना बेस्ट। देखिए ना, बहुत सारे दुकानदार हमें ये कह सकते हैं कि ये तो सेला है। नहीं, ये आपको ये खुद तो नहीं, बासमती है। आपको इसका कलर देख लें। सेला तो पहचान में आ गया, बस आ गया। अब बासमती और ओके में कैसे फर्क आएगा? मैं हाँ बेटा ये देखो, आपको एक तो वो प्राइस जब बताएंगे तो आपको बताएंगे। अच्छा, उसकी एक कम मिनट में प्राइस, फरा ये से कम। पूछती हूँ, फरा आप बताओ। हाँ, अच्छा देखिए, अगर आपको ये कह रहा है कि सेला है या ओके चावल है, तो आप सबसे पहले ये देख लें चावल का कलर सबसे पहले देखें। वो हो गया, कलर बहुत देख ज्यादा, ये तो इसकी तो पहचान है, ये तो ऑफ वाइट है। मेला टाइप का होता है, ऑफ वाइट टाइप का होता है। बहुत ज्यादा सफेद चावल है, सफेद शाइन वाला, चमक बड़ी इसको जबरदस्त आ रही है और हमें अच्छा भी वही लगता है यार, बड़ा चमकदार सा ये चावल है। वो चावल जो होता है वो आपका चावल पक तो जाता है लेकिन जल्दी गल जाता है, टूट जाता है वो चावल आपका, ठीक तो है। वो वो ओके आपका चावल होता जी, होगा वो ना? ओके होता है। चावल की उसको पहचान बहुत है। ध्यान से, और उसको आपका जो भिगोने का टाइम है वो भी आपको कम देना पड़ता है। आप ज्यादा देंगे तो आपका चावल पूरा हलवा बन जाएगा, जो बहुत शाइनिंग वाला चावल होता है, निदा चावल- बहुत चमक वाला दूधिया चावल होता है। ये देखें जरा, एक मिनट, निदा, मैं अपने एक हाथ और में चीज़ दिखाना कहते हैं। चाह रही हूँ। मेरे एक हाथ में बासमती है, क्या कैमरे पे फर्क पता चल रहा है? ये वाला बासमती, ये वाला ओके है। सादा है और ये वाला बासमती है, ये थोड़ा डल है और इसके चावल लंबा है, इसका चावल छोटा है। और पता है चावल वो अच्छा होता है, जितना पुराना चावल होगा उतना चावल अच्छा होगा। मतलब कि ज्यादा सफेद नहीं हो। सफेद ना हो, सफेद मेला चावल, मेला चावल, नया चावल ज्यादा अच्छा होगा, नया चमकदार चावल अच्छा होगा। गल जाता है, नया चावल अच्छा नहीं होता। अच्छा, उसको आप लाके, अगर आपने बोरी ली है चावल की, आप वो रख सकते हैं और उसके अंदर आप तेज़पात और साबुत हल्दी डाल दें, उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। और वो जितना चावल पुराना होता है ना वो टूटता नहीं है और उतनी खुशबू होती है, उतना अच्छा होता है। ठीक है। मैं जल्दी से ब्रेक पे जाने से पहले ऑयल दिखा सकती हूँ? हाँ हाँ,
अच्छा, ये ऑयल का बताएं भाई, हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है? ये वो ब्रांड हटा देते हैं, वेजिटेबल ऑयल आते हैं और दूसरे घी आते हैं, कॉर्न ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल होता है, कैनोला ऑयल होता है। मगर ऑलिव ऑयल बेस्ट है, मगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत महंगा है। और ये भी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ऑलिव ऑयल में जो खाना पकाने वाली टेक्निक है ना, वो अब दुनिया में रिसर्च साबित करती है कि ऑलिव ऑयल अगर आप सैलेड के ऊपर डाल के खाएं तो अच्छा है, मगर ऑलिव ऑयल में पकाने के बजाय कोकोनट ऑयल में पकाएं तो वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। और उससे दुबला भी होता है, और उससे दुबला भी होता है कोकोनट ऑयल। मगर ऑलिव ऑयल को कभी ना पकाएं, क्योंकि जितना पकाते हैं ना उसका असर सब खत्म हो जाता है और महंगा, और इतना महंगा है हमारे में। तो आप क्या कहती हैं, वेजिटेबल ऑयल अच्छा है वेजिटेबल या कॉर्न ऑयल अच्छा है? कॉर्न भी अच्छा है, वेजिटेबल भी ऑयल। ये अब हर इंसान की अपने ऊपर होता है कि वो कौन सा डाइट। हाँ, अच्छा, घी में क्या क्या पका सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल घी, अक्सर लोग घी ले जाते हैं। पता है, कहते हैं जो घी में खाते हैं वो कभी मोटे नहीं होते। अच्छा, पहले आपको घर के बारे घी में नहीं पकाते? नहीं, कहते हैं घी का। और अब मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ज़्यादा, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और कभी असली घी इस्तेमाल करें, उससे कोई मोटा नहीं होता। आप अंडे फ्राई करें, ये डॉक्टर खड़ी नहीं, आपको बताएंगी घी से मोटा नहीं होता है। अच्छा, एक दफ़ा आगा साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि उनको डॉक्टर ने कहा आपको ये है, तो उन्होंने कहा मैंने असली घी नहीं छोड़ा और मेरा बिल्कुल लेवल के ऊपर आ गया। और घी इज़ द बेस्ट। प्योर घी जो है बहुत जमावा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला हो तो ठीक है। और तेल की बात हो रही थी, ऑयल की बात हो रही थी, किसी भी कंपनी का कोई भी आप ऑयल ले लें, ऑयल को ये देखिए वो पतला होना चाहिए, वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, और कलर उसका पीला नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो कैसे होना कलर चाहिए? इसका थोड़ा सा लाइट पानी की तरह गोल्डन टाइप का होना चाहिए उसका कलर। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इसका येलो कलर नहीं होना चाहिए। और गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ऑयल आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल भी इसको ना लें। पतला जितना ऑयल होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये आपकी मर्जी कि आप कॉर्न ऑयल लें, कोई भी ले, लेकिन बस ये पहचान आप कर लें कि दो चीज़ों की पहचान आप कर लें, कलर पे आप फोकस करें और इसके गाढ़ेपन पे करें। और घी भी लें तो जमा हुआ घी ना लें, मेल्ट घी हो तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वो आप। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपको और मजीद चीज़ें बताएंगे, क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, क्या इस्तेमाल करें, क्या ना इस्तेमाल करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज तो हमने भाई मेट्रो कैश एंड कैरी का एक्सरे निकाल दिया पूरा। अंडर वन रूफ इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ मिल सकती हैं और हम आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ आपके लिए दुरुस्त है और क्या चीज़ दुरुस्त नहीं है। अभी मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में आजकल मौजूद होगी, चने। ठीक है, एक तो थोड़े से मोटे चने भी आते हैं, छोले जिसे कहते हैं, इसे छोले कहते हैं, चने कहते हैं, इसको चने कहते हैं। जी काले चने, ये काले चने, इससे भी डार्क आते हैं काले, इससे वो बड़े अच्छे न्यूट्रिशस होते हैं, बहुत बेस्ट होते हैं। वो तो हम तो अफ्तारी में वही बनवाते हैं, बहुत फाइबर होता है, यस वो होता है, सफेद चने नहीं बनवाते। और वो पता है उबलते भी नहीं है, उसको कहते हैं अगर डाइट पर हैं तो आप रात को भिगोएं और सुबह उसका पानी पिए, वो चबा के। मैं तो दही बड़ों के साथ मिला के खाती हूँ, बड़े मजे के लगते हैं। क्या हो गया मुझे? हाँ, बाहर ये सफेद चने और काले चने हैं दोनों, ये आप देख सकते हैं। इसकी मिलावट क्या हो सकती है? इसकी मिलावट, इसमें भी वही होता है, कचरा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है कचरा। इनको भी अगर आपने पैकेट में लिया तो ज़्यादा मेरे हिसाब से गलती नहीं है, गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। इसको बहुत दफ़ा ऐसा होता है, इसको उबालते ही रहे नहीं करेंगे। इसमें छोलों में एक ये देसी कहलाते हैं, ये छोटे वाले देसी कहलाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो आपको खाने में बेहतर कौन से दोनों? छोटे भी, छोटे काले वाले, छोटे काले वाले वो तो है, इसमें भी छोटे, इसमें भी मतलब गला हुआ होना चाहिए, डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत हार्ड खा रहे होते हैं, लेकिन बहुत हार्ड खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा, बहुत छोले खाने से ना क्या होता है कि गैसेस होती हैं, गैसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब छोले बना रहे होते हैं उसमें लाजमी लेमन जूस भी डाल रहे होते हैं, इसलिए कि जब सोडे की वजह से होता है कि गैस भी बन रही होती है, तो उसमें लेमन जूस है या काला नमक है लाजमी डालना चाहिए। लाजमी काला नमक या काला नमक उनके लिए नहीं जिनका ब्लड प्रेशर हो, बीपी के पेशेंट्स को नमक गैस से बचने के लिए कुछ और चीज हम खा सकते हैं साथ? अजवाइन खा सकते हैं, अजवाइन खा सकते हैं। उसको आप अजवाइन के पत्ते बड़े सकते हैं, अजवाइन डाल लें, छोलों में डाल दें। अदरक भी डालते हैं कुछ, अदरक भी डालते नहीं तो अजवाइन के पत्ते बड़े मजे के होते हैं। अगर आप उसको काट के ऊपर से जैसे आप गार्निशिंग करते हैं हरा धनिया पुदीना, उसमें अजवाइन के पत्ते डालें। हाँ, ये बेहतर है। और इमली की चटनी में अजवाइन डाल सकते हैं। हाँ, ये जरा ले लीजिएगा, दालें ले लीजिए भाई, मैं उधर डाल दूँ। अच्छा, मैं अब आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमारे साथ मेट्रो कैश एंड कैरी, आप नाम बताइए। तौही आपका नाम है? तौही साहब यहाँ मौजूद हैं। आप सारा मीट वगैरह की चीज़ें देख रहे होते हैं? बिल्कुल, ये मैं बाइंग साइड पे होता हूँ, मैं तमाम चीज़ आपको बता सकता हूँ। अच्छा, आप हमें बताएंगे ज़रा, मैं निकाल के देखना पड़ेगा ना कि
बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त किलो का बकरा लेते हैं, क्योंकि जितना हम जो छोटा बकरा होता लेते है। हैं 8 किलो से लेके 11.5 किलो मगर तक ये के तो मुझे ज्यादा लग रहा है, नहीं, इसको आप वेट करें। क्योंकि जितना बड़ा होता है साढ़े- गलता नहीं, नहीं। 11.5 से लेकर 8 किलो से 11.5 किलो के दरमियान होगा। अच्छा, ये हमारे स्टैंडर्ड, उससे हम हमें बताएं, जब खवातीन खरीदारी करने जाएं तो गोश्त ताज़ा हो, इसकी क्या वो है, पहचान क्या है? मैडम, सबसे मुझे पहले नहीं तो पता कि ताज़ा गोश्त कैसे सबसे पहले तो ये है पिंक कि कलर। आपके पिंक कलर जो है ना, पिंक वो सबसे कलर, अच्छी पहचान। पिंक कलर। जरा मैं एक पिंक मिनट कलर आपको फ्रेश ये लग आपके रहा पास है। खराब गोश्त तो होगा नहीं, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, देखें आप तो मेट्रो में खड़ी हैं, यहाँ पर पहचान बता दें आप। ये आपने पिंक कलर का जो गोश्त है वो आपकी सबसे अच्छी पहचान है। अब उसमें से आपने अगर लाइट मरून और इस तरह सा होता अगर है, वो मरून डार्किश पे जा रहा है तो वो फिर खराबी की तरफ गोश्त है। खराबी। ये वाला कह रहे हैं आप, ये स्टैंडर्ड है और कि ये देखो पिंक। जूसी भी लग रहा है और लाइट कलर है। काले में अगर आपका गाय का होगा वो डार्क कलर, वो डार्क कलर। वो और डार्क बेटा, गाय का इस- डार्क अगर आपको आप खुला गोश्त ले रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं तो आप गोश्त में थोड़ा सा फिंगर दबा के देखेंगे, चिपचिपापन आएगा, आपका चिपकेगी आपकी फिंगर, तो वो खराब गोश्त है। आप इसको ना लें। आपकी फिंगर आसानी से हट जाएगी और वो एक चिपकेगी डेंट आएगा, वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा गोश्त, तो वो आपका गोश्त है। ये निशानी बड़ी इसकी अच्छी खास है। फिश पहचान की है। भी यही है। वो अपनी सूरत में आ जाएगा, वो दबेगा नहीं। खराब होगा तो वो दब जाएगा, क्योंकि वो वहीं पे नरम होगा, डेंट गला पड़ हुआ जाएगा। होगा, बिल्कुल डेंट पड़ जाएगा। अच्छा, फिश किधर रखिए? अभी बाकी अभी तो चिकन पे सारा आना। मीट है। अच्छा, चिकन, हाँ। ये क्या है? ये तो मटन है। ये मटन है। मटन की भी तो बताएं ना जरा। मटन और ये भी तो मटन है। हाँ, दोनों ये मटन था, ये मटन था। वो व्हील अच्छा, था, ये मटन है। चॉप वो क्या था? ये चॉप्ड है। ये वो chop व्हील था, ये चॉप्ड है। व्हील और Front चॉप, chop, back मतलब chop। व्हील मतलब कि वो गाय का है? गाय का। नहीं, गाय से छोटी बच्चियाँ, बच्चियाँ जिसको कहते हैं। बच्चियाँ। बच्चियाँ। और ये है आपका मटन के डिफरेंट कट्स हैं, ये बच्चे ठीक है, जो हम प्री पैक बना के अपने कस्टमर अच्छा, कढ़ाई जो है बताइए कि वो ज्यादा कढ़ाई मटन हर में एक की- किस कट की अच्छी बनती देखो ये वाली बहुत अच्छी कढ़ाई बनी। है? ये क्या है इसमें? ये किस तरह की है? चापों का मटन जो होता है बैक चॉप Back बोटी। हाँ, इसका इससे कढ़ाई बहुत अच्छी बहुत बनेगी। अच्छी बनती है और जल्दी गल जाता है ये जल्दी वाला गल जाता है। मटन बैक चॉप बोटी, बेस्ट है ये वाली। ठीक है। और ये है अपने हमारे पास मटन शोल्डर बोटी। हाँ हाँ, इसकी Shoulder पुलाव बोटी। बहुत अच्छी बनेगी। पुलाव बहुत अच्छी बनेगी। इसकी पुलाव बनेगी। इसका आप आलू गोश्त वगैरह बनाए वो हाँ। बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि ये इसकी भी बिरयानी जिसमें थोड़ी चिकनाई हो ना, उसके अंदर पुलाव वगैरह चिकनी बोटी बहुत अच्छी लगती है अच्छा इसके अंदर। अच्छा, मैडम, ये वाली कौन सा बिरयानी कट कट है? जो आप कह रही हैं हाँ, कि चर्बी के साथ ये अगर देखें। वो हाँ, फैट के ये साथ- देखें, ये जो है ना बिरयानी की, ये देखें कैमरे में दिखाएं ज़्यादा बेहतर। ये जो थोड़ा चर्बी के साथ है उसकी बिरयानी बहुत और पुलाव, और दोनों बहुत पुलाव अच्छा। बहुत अच्छा बनता सुंदर है। सुंदर मटन की बनता बात है। हो रही है। ठीक है, समझ आ गई, नजर आ गया। हाँ, लोग बता नहीं सकते ना। कोरमा ये क्या है? कोरमा मैडम कट। की अच्छा, ये कोरमा कट अलग है। हाँ, ये फुट है शायद, ये फुट का है। ये इसकी क्या है? मटन कोरमा कट। कोरमा कट। इसकी क्या पहचान है? इन्होंने सबके अलग अलग कट्स रख दिए हैं। ये जिसको आपका नहीं भी ये पता कोरमा, वो हाँ। समझ गया, समझ गया। आप पीसेस नहीं कर सकते तो ये आपको पहले से ही अवेलेबल है, आप इसी तरह से इसको बना और लें। ये समझ क्या नहीं आ रही आपका होगी। क्या किलो है गोश्त? अच्छा, ये 3 दिन में डिस्कार्ड कर देते हैं गोश्त। 3 क्या दिन से करते ज्यादा रखते नहीं। इसके बाद हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। जो हमारी एक शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ जो डिसाइड हो गई है 72 आवर्स है, 48 आवर्स है, उसके अंदर जो भी होगा हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। वो हम भी उसको- नहीं ये जाती मिन्स है, कीमा। मटन ये मिन्स। सीमा है, ये मशीन का कट। देखो, अगर इसमें ज्यादा पानी होगा समझो ये खराब हो रही है। फ्रेश लग ये रहा है, fresh है? बिल्कुल फ्रेश। अगर इसमें पानी होगा तो इसका मतलब खराब है। ये फ्रेश है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं है और कलर भी लग रहा है। ये कि क्या हाँ, है? ये भी मटन मिन्स है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? मटन कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर खुला कीमा लेते हैं हम जाके जो, हाँ। तो क्या पहचान होगी? देखिए, जब मैं लेती हूँ ना गोश्त, मैं हमेशा गोश्त लेके उसको वहीं धुलवाती हूँ और मैं उसका कीमा बनाती हूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी आप चीजें खुद बनाती हैं कीमा? नहीं नहीं वहीं पर ही बनाती हूँ। और दूसरा मगर ये जो चाहे आप गोश्त धुलवा भी लें, मशीन के अंदर पहले से गोश्त इतना सारा पीसा जा रहा होता है, तो वो आ जो जाता है। आपका जानने वाला होता है ना, वो आपको पानी भी डाल देता है, उसमें साफ कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। और उसमें ये होता है कि मैं कभी जब से सुनिए, कोफ्ते नहीं बनाती दफा हूँ, आपका तो माशाल्लाह सब जानने वाले नहीं, होंगे। नहीं, नहीं। पब्लिक तो बेचारी आवाम का तो कोई जानता नहीं। मैंने देखिए, जैसे हम कबाब बनाते हैं ना कच्चे कीमे के, हम कहते हैं श्रिंक कर जाते हैं। वो इसलिए श्रिंक कर जाते हैं कि जब आप कीमा लाते हैं फिर आप घर पे धोते हैं, जब पानी लग जाता है ना फिर आपके वो कबाब श्रिंक कर जाते हैं। तो आप कह रही हैं कि जब हम दुकानदार के पास जाएं, अपना पानी लेके जाएं या उससे कहें कि तुम या पहले आप- बोटी धो, हाँ। और उसके सामने फिर नहीं धोए, बोटी धो। आप जब कबाब बनाते हो अपने घर में भी आप उसका वो बना सकते हैं। अच्छा, आप मशीन ये के कीमा अंदर। दिखाएंगे मुझे? हाँ, ये आप बताओ फरा। ये सादा पकाने के लिए। ठीक है, ये कीमा है, ये चर्बी है जो आपको ये बारीक बारीक नजर आ रही है, दिख रही है कि चर्बी है। जब आप बाजार का कीमा पहले से बना हुआ होता है या इनके मशीन के अंदर जो कीमा होता है, वहाँ पे मोटे मोटे वाइट कलर के गोश्त के लोथड़े होते हैं, वो होता है इनका हुजरी डाल दी जाती है इनके अंदर।
वो डाल दी जाती है, या फिर गले का गोश्त जो होता है, या फिर चर्बी होती है वो डाल दी जाती है, जो आपका गोश्त कम होता है, और दूसरी जो चीज़ें होती हैं बेकार की या चर्बी मोटी वाली होती है जिससे घी बनता है वो डाल दी जाती है। और ये बारीक चर्बी नहीं होती, इसमें मोटे मोटे गोश्त की तरह चर्बी होती है, ये तो लगता है वो बारीक नहीं होती। आइए से आइए, आपका साफ फुल रिसर्च करिए आइए फराज ना। नहीं, इनका साफ सुथरा है। हाँ, ये ये तो बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए। और वो चर्बी इतनी जल्दी पिसती भी नहीं है, इतनी और ज़्यादा सेहत मेहनत भी के नहीं होती, लिए इसलिए नहीं वो मोटी मोटी होती है। ठीक है अब हम आते हैं चिकन की। जी, अब चिकन की तरफ आ गए। चिकन तो आजकल हमारे घर में तो पाबंदी है, साफ बात है, चिकन भी हफ्ते में एक दफ़ा अलाउ है। मेरे मियाँ तो जो है ना उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, बच्चे चिकन हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं। अब उसी वजह से वो सब्जी भी खा पा रहे हैं और मटन भी खा पा रहे हैं, दूसरे गोश्त मछली भी खा ये पा रहे बहुत अच्छी बात है। ये भी जी। साफ ये ब्रेस्ट बोनलेस हैं। चिकन चिकन की बराबर ये बहुत साफ सुथरा है जी। बिल्कुल साफ है ये, और इसका भी गोश्त की तरह ही पहचान होती है। अगर ये बासी है, खराब है, या किसी मुर्दा मुर्गी का है तो उसी तरह से होगा, ये चिपकेगा। और इसके अंदर पर्पल कलर के रेशे आ जाएंगे अगर ये खराब है। चिकन के अंदर पर्पल कलर के रेशे आना शुरू हो जाते हैं, बारीक बारीक इसकी नसें जो हैं वो जामनी, लाइट जामनी कलर की आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। वो खराब चिकन की पहचान है। जामनी धब्बे इसके अंदर आपको शुरू हो जाएंगे, जो आपको बाज़ औक़ात लगता है ये चिकन हमें काली क्यों लग रही है जगह जगह से, और आपको लगता है खून जमा हुआ, लेकिन वो पर्पल कलर का होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर पॉइजन आना शुरू हो जाता है, जहर आना शुरू हो जाता है। वो चिकन आपके लिए सही नहीं है, लेकिन ये चिकन बिल्कुल सही है, साफ सुथरी है। और अंदर भी कभी होता है जब आप चिकन लाते हैं, अंदर भी कोई काला खाल, कुछ लोग खाल के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये फ्राइड वगैरह में तो फ्राइड के लिए। बेस्ट। ये भी देखिए सब फ्रेश है, हाँ। क्योंकि इसमें ज्यादा पानी नहीं आया हुआ। अच्छा, क्या करती हैं, जैसे हमारे यहाँ भी क्या था एक ज़माने में, मैं क्या करती थी, पूरे हफ्ते की जो मुर्गी है या 15 दिन की मुर्गी है ना, लेके ना उसको हिस्से बना के उसको फ्रीज कर दिया कि कौन बार बार जाए, तो कितने दिन तक हम फ्रीजर में देखिए फ्रीज मेरे कर ख्याल से सकते हैं। 15 डेज इज फाइन। अच्छा, इससे हाँ। ज्यादा इतना लाएं जो आप फिर फ्रेशनेस क्या कहाँ रहेगी। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम अलग हो रहा है, फिर क्या होता है वो गरी गरी, कभी ऐसा भी होता है जब रखी होती बाहर निकाली फिर रख दी, ये डिफ्रॉस्ट, वो सेहत के लिए बहुत बुरी लेकिन चीज़ है। अब मैंने क्या किया, अब मैं रोज ताज़ा गोश्त है वो रोज ताज़ा आता है, और सबसे सब्जी बेस्ट और चीज़ गोश्त। यही है, बेस्ट लेनी ही फ्रेश चाहिए, क्योंकि जितनी आप अवॉइड करें फ्रीज, क्योंकि कहते हैं ना फ्रीजर बर्न भी खाना हो जाता है, सिर्फ चूल्हे पे नहीं जलता, फ्रीजर में भी बर्न हो जाता है। हाँ, वो रखे रखे अजीब, फ्रीजर। वो जो फ्रीजर में रखे रखे अजीब सा हो जाता हो है, जाता है खुला छोड़ देते हैं हम, साइडों से प्लास्टिक नहीं तो लगा वो रहे हैं। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, वो फ्रीजर बन, आप देखिए जब आप पकाएंगी एक लंबा रेशा हो जाएगा और एक अजीब सी खाने में वो मजा नहीं आएगा। सही फ्रीजर बर्न होता है वो खाना। अच्छा, और आप ये चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप काम कर रही हैं, 1 महीना रखना है, मजबूरी हो गई है, चिकन लाती हैं बहुत सारी, पैकेट बनाते हैं, हर पैकेट में 1 टीस्पून सिरका डाल दें, हर पैकेट में 1 टीस्पून सिरका डाल दें और इसको आप फ्रीज कर दें, वो आपकी खराब नहीं होगी, ना बू आएगी। ब्लास्ट फ्रीज करते हैं जो आप साल भर रख सकते हैं, ब्लास्ट फ्रीज हम घर पे कर नहीं सकते। तो ये जो मैडम ने बताया ये बहुत अच्छा है, टोटका है कि इसके लिए आप सिरका डाल दें, क्योंकि हम घर में लेके जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, फिर हम उसको फ्रीज करते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती मुर्गी की भी आपने कट बनाए हुए, बिरयानी कट, कोरमा है। हाँ, वो कट। भी हमारे पास अभी, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं, अभी कढ़ाई चिकन कट, और अच्छा। कीमा है। आ जाए हम मछली की तरफ चलते हैं, मछली की तरह। हाँ, फिश उसकी में वजह लाइव ये- भी है, और पता है, हमें नहीं पता चलता, मुझे तो पहचान ही नहीं है कि फिश बासी कौन सी है। और फिश पे आपा बताएंगी पहले। जी, आ जाए ये आप। तो रहू है शायद, ये काली पॉम्फ्रेट है। ये होता है ऑमलेट ये काला हाँ, पापलेट ये है। काली ये पॉम्फ्रेट है, वो ये है। सारम है, सफेद पॉपलेट है। ताज़ी मछली की पहचान आप बताइए। आप ताज़ी खरीदिए। मछली की सबसे बड़ी कैमरे अच्छी उधर है, पहचान। कैमरे उधर आँख है। ऊपर सबसे होनी अच्छी चाहिए, आँख वाज़ेह तौर पे उसकी Bulging दिखनी बार, चाहिए, yes। ठीक है। आँख जो है साफ होनी चाहिए, बाहर होनी उसमें चाहिए। गदलापन नहीं होना चाहिए, ये सबसे अच्छी पहचान है। मतलब आँख का डेला जो है उसमें गदला। हाँ, बाहर होना वो वाली नहीं चाहिए। होनी चाहिए, वो जो मैडम ने कहा ना कि चर्बी टाइप की आ जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं आँख होनी वाले चाहिए, लोग बाहर को होनी चाहिए, बिल्कुल ये बाहर पॉपिंग ये आउट देखिए, है। इसको देखने का जूम करके तो साफ समझ में आएगा आपको। ये जो अंदर दबी कोई हुई भी होती है ना, ट्रांसलूसेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट आँख है। बिल्कुल है, वो आँख सबसे की अच्छी पहचान है। है। इसके अलावा कुछ लोग गलफड़े चेक करते गलफड़े हैं, check गलफड़े गलफड़े कैसे चेक करते हैं? ये उठा के मैं आपका माइक पकड़ती हूँ, आप गलफड़े चेक करें। उसमें ज्यादा नजर आएगा बड़ी वाली। ये देखिए, ये जो आप चेक करेंगे ना, ये आपके रेडिश पे होगा, इसके अंदर भी जो ये है ना, काला नहीं होना चाहिए, ये काले होंगे अगर तो आपकी मछली जो है बहुत पुरानी और ख़राब है, पकने के बाद वो चूरा चूरा हो जाएगी, वो साबित नहीं रहेगी। अगर इसके गलफड़े काले हुए फ्रीज है, नहीं तो तो काले वो- बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। रेडिश या आप मरून? बहुत- मरून या खून भी रेडिश नहीं होने रेड हो तो चाहिए। बहुत ब्राउन ही- भी चलेगा, ब्राउन भी चलेगा, अच्छा। काले नहीं होने चाहिए। काले नहीं। काला हो तो आप बिल्कुल भी ना लें। निगाह आपकी इसका मछली नजर बिल्कुल आता है खराब ज्यादा, सड़ी हुई मछली है। ये बड़ी वाली का, ये बड़ी का जो होता है ना, इसको आप देखें, ज्यादातर हम ये इस्तेमाल, ये धोतर है, ये धोतर, ये धोतर है। इसकी ये धोतर मछली, इस पे कहना चाह रहे हैं, जैसे इस पे आप देखेंगे तो ये जो स्किन है उसमें जो है
ज्यादा जो स्लिपरी सा ना हो, वो एक पहचान है इसकी फ्रेशनेस की। दूसरी इसकी आईज ज्यादा स्लिपरी ना हो तो ये फ्रेशनेस की पहचान और आईज जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे आपको नजर आएंगे, नुमाया होनी और चाहिए। ये जो है गिल्स जो है इसके गलफड़े जो है वो जो है वाज़े तौर पे रेड हो या मरून हो, ब्लैक पे ना हो। ब्लैक है तो वो बहुत पुरानी है। और कटिंग के बाद एक और निशानी, जब यहाँ से कट होगी तो इसकी हड्डी नजर आ जाएगी। उस हड्डी पे ब्लू कलर की लाइन नहीं होनी चाहिए, ब्लू लाइन नहीं होनी चाहिए, वो आपकी खराब ये फ्रीज हुई है तो इसको अच्छा। पता नहीं चल। ब्राउन होगी, रेड होगी, या आपके दूसरी एक ब्लैक कलर की होगी, लेकिन ब्लू लाइन नहीं होगी। ब्लू होगी, चीजें आप नोट करें, ब्लू लाइन बड़ी- होगी तो वो मछली आपकी खराब है, आप बिल्कुल ना खाएं, वो जहर है आपके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, लाइव मछली दिखाएं जरा, कहाँ है? अच्छा इधर लाइव मछली भी है, वहीं से वहीं पकड़ा आपने? देसी चिकन भी है। हमने पकड़ के मंगवाया आवाम के। ये जरा माइक में आपके करीब करी हूँ। मकबूल आओ, मकबूल मकबूल लाइव फिश निकाले। लाइव फिश शिकार करो, कटर सोल है। मछली का फिशिंग करो, फिशिंग। मकबूल इसके निकालिए हमारे ये क्या तरीका होता है? जैसे मैं लिए। ये हम मछली पर खरीदना पीस है। जो है ना कस्टमर के लिए कस्टमर के लिए पर अच्छा। पीस। अब इसमें तो फ्रेशनेस का मसला ही नहीं है, आपने डायरेक्ट लेना है, बिल्कुल, लेके वो जाना है, तो खुद सब बनाए, पता है, यहाँ चेक बनवा ही लें नहीं आप, करना। या शौकीन आप है तो आप खुद आपके जाके कस्टमर खुद इसमें इसको पकड़ मछलियाँ सकते हैं। कौन कौन सी नहीं, होती पकड़ है? तो सकते हैं लेकिन लोग डरते तो खुद जाते हैं, ये मसला। I think इसके अंदर अभी एक है, इसके अलावा हमारे पास भाई दो मत काम के पकड़े ना, मत निकाले, नहीं, बस बाहर हमने देख निकालने लिया। कैमरे में आ जाता है, हाय अल्लाह, बस देख लिया हमने, और ये इसको आप उछल के ना आ काटेंगे? जाए, बस मर ना जाए। नहीं अभी इसकी लाइफ है। अच्छा अच्छा, इसकी हाँ हाँ, इधर ये है कौन सी अपने घर ले जा सकते हाँ, हैं। 1.5 घंटा क्या? ये देसी फिश है, अगर 1.5 घंटा भी इसको बगैर पानी के रखे तो जिंदा रहेगी। अच्छा। मरने अगर वाली ये ताकत बहुत है, होती ये है कौन सी फिश? ये कटर सोल होती है। मेरे हाथ कैसे पकड़ लेते, मुझे खा जाएगा। इसी वजह से हम अंदर रखते हैं। चले वहाँ डाल दे बेचारी, उसको क्यों खामखाई में रोजे में लग रहे हैं पानी के बगैर। ठीक है, आइए जी, अब हम फल, गोश्त बहुत हो गया ना रोजे में, उसको अजीब हो रहा है कच्चा गोश्त देखना। फल की तरफ चलते हैं, सब्जी की तरफ चलते हैं, हरियाली की तरफ चलते हैं। आइए जी। हाँ भाई, आप लोगों ने हमें बताना है सब। अच्छा, फ्रोजन फूड फ्रोजन भी है एंड डेयरी। नाहिदापा जी, फ्रोजन फूड के बारे में और फरा आप प्लीज बताइएगा। पीछे डेयरी प्रोडक्ट है, हाँ। सामने फ्रोजन प्रोडक्ट है। तो इधर इस तरफ आ जाए ना। हाँ, ये बताइएगा कि यहाँ तो जो बच्चे हैं वो तो सारे मस्ट है, जो आपके फ्रोजन फूड है। फ्रोजन फूड, मगर वही बात आप होगी। तो कहेंगे हाँ, अम्मियाँ घर में बनाए। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी, मगर वंस इन अ वाइल इनका एक टिपिकल टेस्ट होता है, और इसमें प्रेजर्वेटिव है। हाँ। देखो, इसमें प्रेजर्वेटिव है, फिर आप मत माइंड करें आपके बच्चे उससे कर रहे हैं या चिड़चिड़ाहट, ये सब प्रेजर्वेटिव से होता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अचार हो, चाहे देखो जितनी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीज़, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे प्रेजर्वेटिव, ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं बहुत। और शॉर्टकट्स भी हैं ये इन सब चीज़ों के, आसानी से आपने निकाला, तला दे, मगर इसके जो बाद के इफेक्ट्स हैं, फ्रेश भी आपके पास है ना, इन्होंने तो आपको हर चीज़ दी हुई है, फ्रेश भी दी हुई है, ये भी। अब आपके ये है कि ऐसा नहीं कि मेरे घर में भी इस्तेमाल नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, बच्चों को चाहिए ये, वो एक इम्यून हो चुके हैं, डेवलप हो गया टेस्ट। हाँ। मगर अगर आप उस तरह से बनाएं, आप माँ जो होती है ना, वो माँ के दिल में होता है, मैं अपने घर अच्छा, वालों- मुझे ये बताइए कि एक्सपायरी डेट्स लिखी होती हैं बिल्कुल, सबके? सारी प्रोडक्ट एक्सपायरी हाँ, डेट लिखी आपकी हुई क्योंकि कुछ दुकानों पे मैंने ये नोट किया है, खास तौर पे मक्खन, चीज़ के ऊपर, चीज़ बाहर से आई भी होती है तो चीज़ के ऊपर एक्सपायरी डेट मिटा देते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं एक दिखाती हूँ चीज़, उसके ऊपर होती नहीं है, वो मैं बच्चे की लिए लेती थी, बच्चे की चीज़ के स्टिक्स होते हैं जो बच्चा हाथ से खा सकता है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी, मिटा दी है। वो रेटिंग गलत है। आप ये देख सकती हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट भी आप देख सकती हैं। ये प्रोडक्शन product- डेट, मगर वो तो शायद बाहर के आते हैं, जो वही मैं चीज़- कह रही हाँ। हूँ, जो बाहर की आती है बाहर उस की पर आती है। मिटा दी हाँ। जाती है। नहीं दापा, ये तो लोकल है ना, ये मैडम बाहर की यहाँ पे बात। इम्पोर्ट रेंज भी आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, हाँ। मैं कहीं कहीं मार्केट की बात कर रही हूँ। से लेकर आते हैं। लोग हो सकता है, लेकिन अच्छा, ये जो यहाँ पे फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों का हमें मतलब एहसास करना चाहिए देखने खरीदने से सबसे बड़ी बात, बार बार मैं कहती हूँ, फास्ट रनिंग शॉप, जैसे यहाँ रश रहता है। शॉप, एक्सपायरी डेट नोट हाँ, करें। मेन चीज़ यहाँ सामान ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ, होता है। मैं सच बता रही हूँ, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है एक्सपायरी डेट्स चेक करने का। वेस्ट में आप वो एक्सपायरी डेट चेक किए बगैर खरीदते नहीं देते चीज़ें। नहीं है, बिल्कुल। मैंने एक शॉप से कोई कैन में कोई जूस खरीदा, बड़ी शॉप से, वो पिया तो सारा एक्सपायर्ड जंग लगा हुआ, बिल्कुल, और अंदर पीछे तो पड़ा फटा था हुआ होता है, एक्सपायरी डेट उसकी, expiry पता नहीं कब से थी, और वो फ्रीजर में रखा था, लोगों दुकानदारों को पता ही नहीं था। तो इसलिए आपको अपना ज़्यादा एहसास है, आप एक्सपायरी डेट चेक किए बगैर और कोई ये चीज़ नहीं। फ्रोजन फूड भी आप ले रहे हैं तो इसको बार बार गर्म ना करें, आपको जितने चाहिए उतने पीसेस निकालें, पकाया उसी वक्त खा लें।
फ्रीजर से क्या करती है मेरी मेट्स, क्या करती है पूरा डब्बा उठाया जी, कबाब 2 फ्राई करें, पूरा डब्बा बाहर रखा हुआ है चूल्हे के, जब तक वो फ्राई हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, तो इस तरह तो वो डिफ्रॉस्ट हो गया सारा, बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गया। डिफ्रॉस्ट होने के बाद चीज खत्म हो जाती है, जितना चाहिए निकाला और उसको एयर टाइट दोबारा बंद किया, बंद करके खुला नहीं रखना चाहिए, खुले से भी खराब। बार बार इसको गर्म भी ना करेंगे, थोड़ा बच गया गर्म करके बाद में खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, ये चीज भी आप ना करें, ये नोट करें, ये चीज करें। ठीक चाहे है, आपको ठंडी खानी पड़े लेकिन हाँ। बार बार गर्म ना करें। ठीक है जी। दूध टेट्रा पैक दूध भी आ गए और ये जबरदस्ती चला रहे हैं। अच्छा, अब आप बताएं डब्बे के दूध और खुला दूध क्या प्रेफर करती हैं आप, प्लीज बताएं क्या प्रेफर? देखो, अपने प्रेफर करने की बात नहीं हो रही है, आजकल बच्चों ने हर एक ने अपना एक टेस्ट डेवलप कर लिया है, उसको वो पसंद है तो वो वही पिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि डब्बे से हटा के बच्चों को खुला दूध दूं, मेरी बहन ने कहा तुम्हारे बच्चे जो है प्रिजर्वेटिव्स पी रहे हैं, ये वो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं पिया उन्होंने खुला दूध। मगर आप उस दूध को इस फॉर्म में नहीं छोड़ दिया, इस दूध फॉर्म में नहीं पिएंगे आप, उनको मिल्क शेक, स्मूदीज इस तरह बनाएं, उसमें कोई फ्रूट डालें, आइसक्रीम शुरू में डेवलप करने, फिर बच्चे पिएंगे। खाली आपने उबाल के दिया कभी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों को अगर मैं केले का शेक बना के दूंगी तो वो तो हो जाएंगे मोटे? नहीं, बच्चों को तो अभी जरूरत है, वो काम करना है, उन्होंने दिमाग पढ़ाई करनी है, पेट भी निकल रहे हैं बच्चों के गैजेट से लग वो, हाँ, वो सिर्फ खेलना दौड़ना है नहीं उन्होंने। वो उसकी, मगर डब्बों के दूध आप जब बच्चों के दे रहे, छोटा बच्चा मीन्स 6, 7, 8 साल का है, तो थोड़ा सा पानी मिला के दें, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है वो दूध, आप आदत डालें, थोड़ा सा पानी मिला के दें। अगर आप डेयरी का दूध ला के दे रहे हैं तो अच्छी तरह से बॉईल कर लें, मलाई हटा के फिर पिला दें, दोनों सूरतों में सही है। लेकिन डब्बे का दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है खुले दूध से, तो थोड़ा सा पानी मिला दें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 कप अगर आपका दूध है तो इससे आधे से कम कप आपने पानी मिला के बॉईल वाले का काम यानी हम फिर करें पानी नहीं, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है, पानी आता है और मिलाओ। जो बच्चे पहले से पीते आ रहे हैं उनको तो उसकी आदत हो चुकी है, जो नए नए बच्चे पीना शुरू हुए हैं उनको थोड़ा सा पानी, क्योंकि डब्बे के दूध बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं। ठीक है, आज जी सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, वेजिटेबल्स क्या खरीदने का तरीकाकार है, हरी सब्जियों को खरीदने का तरीकाकार क्या है? उसका तरीका ये है कि आपको देख के ही पता चल जाएगा ये फ्रेश है, आंखें ठंडी हो रही है, नजर आ रही है, आंखें ठंडी हो रही ये है। देखे ना, ये आपको फ्रेश लग रहा है सब, सारी चीजें मिल रही हैं। ये देखे ना, आप देखेंगे लिम्पी ना हो, लिम्पी का मतलब वो नरम वरम ना हो, ये सब आपको फ्रेश लग रही है। मेल और फीमेल, ये आप माइक इनको देंगे और इस तरह खड़े हुए हैं आप सामने कैमरा जी, क्या मतलब? मेल और फीमेल होता है, ये क्या होता है? ये मेल है शायद, मतलब ये बच्चे जिसके 4 माइक करीब करें। जिसके 4 एज होंगे वो मेल और जिसके 3 होंगे वो फीमेल। और क्या मेल और फीमेल किस क्या चाहिए? टेस्ट का ही फर्क है। टेस्ट जो में क्या मेल है वो ज्यादातर हमारे पाकिस्तानी खानों के अंदर यूज होता है और जो फीमेल है वो चाइनीज में यूज होता है। कलर्स ये देखिए 4 हैं, इसमें 4 हैं, 1 2 3 4 और इसके 4 हिस्से, ये मेल है, ये पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल होता है, चाइनीज के लिए 1 2 3। जी, चाइनीज ज्यादा मिर्ची किसमें होती है? ज्यादा दोनों में नॉर्मल होता नॉर्मल। ये 3 है, ये 3 है, तो ये फीमेल है, और ये भी आप देखिए, मुझे तो नहीं आज पता चला। हाँ, और जो ये 2 चाइनीज है, के लिए ये बेहतर है। सुनिए, जो 2 है, बच्चे इसके है। ये 2 वाले, ये जितने भी ये जो 4 से कम है ये मेल होता है। जो 4 से कम है वो फीमेल होगा। फीमेल होता है, जो 4 से कम है, 4 जो है वो मेल है। यहाँ भी नंबर ले गए, ये आज हमें पता चला। यहाँ भी नंबर ले गए। अच्छा, सब्जियां सारी फ्रेश, सारी सब्जियां जर्मन फ्रेश। ज्यादातर जर्मन चिलीज पकौड़ों में कहलाती यूज होती है, है। रमजान शरीफ में बहुत ज्यादा यूज होती है पकौड़ों में और पेरी बाइट्स में। हाँ जी, लेके जा रहे हैं, पेरी बाइट्स में ये नहीं लेमन यूज सब लेके जा रहे हैं। पेरी बाइट्स में तो यही यूज होता है। नहीं, इसकी भी बड़ी, ये तो बहुत छोटी, थोड़ी सी बड़ी। जो वो ये बहुत कढ़ाई की मशहूर मिर्ची ब्रांड है, ये उसके तो कढ़ाई पेरी बाइट्स इसी के होते हैं। इससे बस ये जरा सी फ्लफी और मोटी होनी चाहिए वो, हाँ, इस तरह। हाँ, ये हम इसको कढ़ाई से पेरी मिर्ची बाइट्स कहते हैं। हरी मिर्चें अगर खरीदें तो फ्लफी और मोटी होनी चाहिए, हाँ, और फ्रेश लुक हो, फुस नहीं होना और चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल नरम ठीक वाली ना हो। है। अच्छा, और ये देखें पतली, मैं अभी मिर्चों को खत्म करूँ। या सब्जियां सारी फ्रेश है। हमारे शहजादी वैसे भी बोलते हैं। क्या क्या शहजादी बोलते हैं हाँ, इसको? शहजादी भी बोलते हैं। वाह, ये पतली पतली, हाँ जी। इसकी खरीदने की क्या आप आवाज टेक्निक ना है? दीजिएगा, कोई और आ जाएगा। हाँ, ये इसकी टेक्निक क्या है खरीदने की? इसकी फ्रेशनेस होनी चाहिए और इसकी जो ये नोक है, ये फ्रंट से ये जो आप नोक देख रहे हैं, माइक करीब करें। ये नोक जो है ये ऐसे टूट जानी चाहिए, बस इसको टच करते ही टूट जाए तो ये बिल्कुल फ्रेश है। और ये भी ग्रीन हिस्सा होना चाहिए। हाँ जी, इसका ग्रीन जो हिस्सा brown होना है, वो भी चाहिए। जी, green जी। हिस्सा देखिए जैसे एक फ्रेश नहीं है, ये टूट नहीं रही है। हाँ, ये मिसाल के तौर पे ये हल्की सी इसके अंदर ये थोड़ी देखें। सी फ्रेशनेस लॉस हो गई है। हाँ, तो ये अब आप खरीदते वक्त भी चेक कर लेंगे, टूट नहीं रही है। और जो टूट रही है वो, धनिया देखो, ये देखो, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ पता चल गई, ये टूट जाएगी। हाँ, नहीं, अपोजिट। ऑपोजिट, हाँ, फौरन टूट गई। ये देखें फौरन टूट गई, ये फ्रेश है। ये भी एक हरी मिर्ची की टेक्निक है ना। हरा कि धनिया देखिए, आप लोगों को ज़्यादा जो चीज़ें पता आपका है। रोज का इस्तेमाल है, जब हाँ, तक ये हरा fresh- धनिया, ये और इसकी ये क्या टेक्निक? हरा धनिया की खुशबू से पहचाना जाता है ज़्यादातर। और खुशबू से green पहचाना कितना जाता ज़्यादा है है। और green है, इसकी और green। freshness।
इसकी लिम्पी freshness नहीं है, loss होती है तो इसके धनिया ये था ना, और धनिया ये पुदीना ये पुदीना, मिंट लीफ, पुदीने की मिंट की भी फ्रेशनेस, खुशबू होती है और इसकी फ्रेशनेस पहचान इसकी और यही है, ब्लैक काला पत्ते नहीं हैं। है। और इसके अंदर अगर ब्लैक पत्ते पत्ते black होंगे हाँ। तो फिर वो खराब है। एक पत्ता पूरे पुदीने को खराब कर देता है। अच्छा। जी, अगर एक दो पत्ते हो ओके, टमाटर का है, टमाटर टमाटर, टमाटर या फिर हाँ, टमाटर खरीदने की टेक्निक, टमाटर ये उस बेस्ट तरफ टमाटर, कैमरा, आप इधर आ जाए। ये बेस्ट टमाटर, कौन सा, पीला? ये नहीं तो पीला टमाटर बेस्ट कैसे है? लंबा चलेगा ना, वो रख सकते ये हैं, लंबा, इसकी लाइफ ज्यादा है, लाइफ ज्यादा है इसकी। ये कम से कम 1 हफ्ता तक आप अपने फ्रीजर में इसको स्टॉक कर, लाल, ये पीला वाला, हाँ पीला वाला, ये लाल हो जाएगा हाँ बाद ये में। लाल भी हो सकता है। और अगर आपको ये जो है इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, ये हम लोग रेडी टू ईट में फ़ौरन से यूज़ करते हैं। जो अच्छा, ये वाला लाल वाला, जब आपको फौरन अगर आपको सौदे की खरीदारी एक साथ करनी है हाँ। 3-4 दिन की, तो आप पीला वाला लेंगे, हाँ, और अगर आपको 3-4 फौरन खरीद खाना है, अभी घर जाके काटना है, तो ये लाल वाला जी। होगा। और ये जो ये जो पीला- बीच का रह गया पीला और लाल, ये भी मतलब इसी तरह है कि नॉर्मल जो शॉपिंग होती है 1-2 दिन, और ये ज़्यादा डेज की। निदा, अच्छा, ये लाइफ जो है ज़्यादा ना आपका पीला वाला, हाँ। इसकी इसको लाइफ फ्रिज में नहीं रखते, इसको आप काला जो प्लास्टिक बैग में कभी नहीं रखें। आप जो काला कागज़ का बैग होता है उसमें आप बाहर ही रखें तो ये जल्दी लाल हो जाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है जी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हम आपको अच्छा है, मजीद इन्फॉर्मेशन सब्जियां देंगे। fresh। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आज मुझे भी जानने को मिल रही हैं, और इंशाल्लाह आप भी सीख रहे होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपके साथ यहाँ आज मौजूद हैं मेट्रो कैश एंड कैरी में, और आपको आज पत्ते की बातें बताई जा रही हैं। बहुत सारी बातें हम भी नहीं जानते थे, इन लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता है। अब हम जल्दी से अपनी बातों में दोबारा वापस आते हैं। खीरे अक्सर हम खरीदते हैं तो कड़वे होते हैं, कड़वे निकलते हैं, अब और पूरा खीरे ज़ाया हो जाते हैं। क्या वजह है? पता नहीं, मैंने ट्राई किया, मेरे अभी तक कड़वे नहीं निकले। काम- पहले मैं- जब हम छोटे थे वो था, ये ऊपर का काटो नमक लगाओ, उसकी निकालते थे, हाँ। लेकिन फिर भी कड़वे होते हैं। आप बता सकते हैं प्लीज, आपको थोड़ी खीरे का नॉर्मल साइज यही होता है जो आपके हाथ में है और जो डिस्प्ले में सही है। कड़वे निकलते हैं। कड़वे जो मतलब वक्त से पहले जिनको हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा छोटे साइज़ में भी अक्सर होते हैं, और ये ज़्यादातर ज़मीन का फ़र्क होता है अच्छा, कि कहीं किसी ज़मीन की काश्तकारी गलत है, ज़मीन की गलत है, वहाँ की आबो हवा गलत है, वहाँ के खीरे वो कड़वे होते हैं। हाँ जी, मौसम तो के ऐसे हिसाब फिर हम देख के पता नहीं लगा से ऐसे सकते। देख के पता नहीं चल सकता। ये तो फिर अल्लाह पे छोड़ देंगे, अल्लाह में अंदर से सही नहीं वैसे ज्यादा कड़वे नहीं होते। नहीं। अच्छा, लौकी आप देखिए, लौकी बहुत सारे लोग पहचानते भी नहीं लौकी है क्या, किसी को बताते तो लौकी का फायदा बता रही थी आप। लौकी जैसे आपको पता ही, आप तो खुद इस्तेमाल करती रहती हैं, कैसे पेट की गर्मी के लिए, अल्सर के पेशेंट्स के लिए, और वेट कम करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए लौकी जो है उसका जूस निकाल के पिया जाता है। और अगर गर्मी आए तो लौकी का रायता बना के इस्तेमाल करें, ये लोग ज़रूर बनाते होंगे। यकीन माने, मेरे जैसे पेट पे गर्मी हो गई थी, उसकी वजह से दाने निकलना शुरू हो गए, बाछें पक गई थी, तो मैंने ये लौकी का जूस उसको जूसर में डाला है, जिस तरह एप्पल डालते हैं और जूस निकलता है उस तरह, कच्चे इसका छिलका उतार के, और ये जिसके जूस पीने से हल्का सा नमक डाल के पिया है इसमें। इतना कोई मुझे फ़ायदा पहुंचा है, पेट में की गर्मी दूर, चेहरा शादाब, स्किन अच्छी हो जाती है। लौकी तो बहुत लेकिन फायदेमंद अगर शहरी में इसका आधा कप भी पी ले, अल्सर के पेशेंट, उनका रोज़ा बड़े आराम से गुजर जाएगा। है। देखिए एसिडिटी की और प्रॉब्लम, ये सुन्नत रसूल है, सबसे सुन्नत बड़ी रसूल, चीज़ ये है। exactly। और लौकी जब बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो सब्जियां जितनी भी हैं वो बहुत बड़ी साइज, चाहे करेला है, चाहे लौकी है, चाहे खीरा है, जितना बड़े साइज का होगा उसका जायका नहीं होगा, और लौकी तो गलेगी भी नहीं। जितने बड़े साइज की होगी वो गलेगी नहीं, बहुत टाइम। अब अगर मैं आपसे ये सही मशवरा है। लेती हूँ तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है? ये वाली ज़्यादा बेहतर है, ये भी बेहतर है क्योंकि ये पतली है, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है। लेकिन छोटा साइज जितना होगा ये इतनी जल्दी बड़ी गल जो जाएगा। आती है ना, इतनी बड़ी, हाँ, वो गलने में बीज टाइम भी लेता पक है। जाते जिससे हैं। जावा भी बनता है, कांजने वाला तो है। तोरई का तुरई है, तुरई। अच्छा, ठीक है जी, आ जाए हम फलों की तरफ आ जाते हैं। खजूरें की ये तरफ सबसे इम्पोर्टेंट लहसुन, अच्छा, sorry, लहसुन, अदरक अदरक, लहसुन। सबसे इम्पोर्टेंट। जी। आप मुझे बताएं अदरक और लहसुन की क्या पहचान है? मैंने सुना है जितना सब्जी और साफ फल होता वाले है। जो होते हैं वो फुला देते हैं किसी एसिड में डाल के, आजकल ये तेजाब के पानी में डाल के ये इसको भी धोया साफ है। जाता है। कहते हैं जिसपे ज्यादा मिट्टी लगी हुई होती है ना वो बेस्ट होता है। ज्यादा मट्टी लगी होती है वो साफ सुथरी चमकदार नहीं होनी होनी चाहिए, चाहिए। साफ सुथरी शफाफ चमकदार नहीं होनी चाहिए। वो तेजाब के पानी से, केमिकल के पानी से इसको धोया जाता है, बहुत गंदगी से धोया जाता है, बल्कि उसको भिगो के रखा जाता है, फूल जाती है। फूल जाती है, इसका वजन बढ़ जाता है। वो है, हाँ। ठीक है, उसका क्योंकि अदरक है वो वजन के हिसाब से हम खरीदते हैं, बिल्कुल। वजन बढ़ जाता है और बहुत चमकदार, इसकी शाइनी जैसे लगता है, इस पे ऑयल लगाया हुआ, तो वो वाली अदरक आप ना खरीदें। ये अदरक सही है जिसमें, क्योंकि अदरक जो है वो मट्टी में उगती है, तो उसकी जो असल जो
खासियत है वो मट्टी वाली और सारा गदलापन होना चाहिए, तो वो आपकी ओरिजिनल है और सही अदरक है आपकी। अच्छा लहसुन, अच्छा ये देखें, ये मोटा ज्यादा अच्छा नहीं होता, ये चाइनीज कहलाता है। जितना बारीक होता है ना देसी लहसुन, ये देसी लहसुन होता है, ये ज्यादा बेटर होता है। खुशबू में आप ये भी ज़्यादा बताइए। अच्छा है। जी, दोनों के अपने अपनी क्वालिटीज़ है। कोई चाइना यूज़ करता है, कोई देसी यूज़ करता ये है। चाइना है मोटा वाला, मोटा वाला ये खुशबू आसानी इसकी ज़्यादा अच्छी और है। ये हमारा पाकिस्तानी है। चाइना ज़्यादातर अचार में ये भी छोटा है हाँ अचार में। और चाइना ज्यादातर अचार में। अचार में। अच्छा अच्छा और जो चेहरे पे लगाते हैं, अगर वो उसको लगाते हैं तो चेहरा जल जाता है। अच्छा, अगर चाइना वाला लगाए मोटा वाला तो चेहरा जल जाता है। और अगर पाकिस्तानी देसी लगाए लगाते हैं तो फिर वो बर्निंग नहीं करता है। अब खाने का टेस्ट भी इसी से आता है। छोटे पाकिस्तानी वाले, शुक्र है पाकिस्तानी कोई तो चीज़ अच्छी और नाम घर कह रहे होते हैं, बाहर ले लो। अच्छा जी, अब आ जाए आप फल की तरफ। फलों की खरीदारी करने आप जाते हैं, तो जब हम फल लेने जाते हैं तो एक फल वाला बोलता है बाजी अमेरिकन सेब ले लो बाजी, सवाद का सेब ले लो बाजी, सवाद का सेब जो इतना महंगा, मलिर का अमरूद ले लो। ये क्या है भाई, जगहें बना दी हैं। एक आप अपने आप देखेंगे आपको कौन सा सेब लग रहा है और आप कम लें जिसको 3 आपको सेब हैं अलग अलग, हाँ। अलग अलग आप लोग के। ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। ये अलग है। ये कहलाता है ग्रैनी स्मिथ है ये ग्रैनी स्मिथ है ना, ये ग्रैनी स्मिथ माइक है। ये ग्रैनी अच्छा स्मिथ। देखिए, ये ग्रैनी यहाँ स्मिथ। 3 आपके पास वैरायटी है सेब की। जो मैं दुकानदार के पास जाती हूँ फल वाले के, वो कहते हैं ये सवाद का सेब है बाजी। नो डाउट इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। फ्यूजी एप्पल फ्यूजी कहते हैं। जी, एप्पल तो ये फ्यूजी। क्या इसकी खासियत है? इम्पोर्ट ये रसीला बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर रस हाँ, बहुत होता जूसी है ये। जूसी बहुत होता तो इस ये है। ये ज़्यादातर जूस के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर जूस के लिए ये यूज़ होता है। और ये वाला सेब कौन सा ये है? कस्टर्ड में, ट्राइफल्स में, ये और लाल ऐसी वाला, काट के खाने के इसको लिए। अमेरिकन सेब कहते हैं, अमेरिकन, रेड अमेरिकन। रेड अमेरिकन सेब। और ये ग्रैनी स्मिथ। ये ग्रैनी स्मिथ। स्मिथ, इसमें खटास होती है। इसमें खटास होता है। खटास ये होती है। डाइटिंग के लिए बड़ा ये अच्छा रहता है। कुकिंग के लिए भी बहुत अच्छा कभी है। कभार मैंने अपने वेट घटाने के लिए सिर्फ एप्पल खाए हैं दिन में, जूस पिया। और ये ग्रीन एप्पल खाए हैं। अच्छा, तो नरम सेब भी होता है, जैसे मेरी सास है वो ये ज्यादा नहीं चबा सकती। गोल्डन नरम होता है, एप्पल, गोल्डन एप्पल होता है, वो लेकिन नहीं अभी ऑफ सीजन है, अभी सीजन अभी स्टार्ट उसका होगा। सीजन कब होता है? अभी उसका सीजन आम के बाद आएगा। मई, जून, जुलाई हाँ, के- शुरू जुलाई होगा। के में, ये जुलाई के एंड। वो छोटे एप्पल शुरू होते हैं ना, फिर वो होता है। अच्छा। आम जाता है फिर ये आता है। हाँ ठीक है, यही रख रही हूँ। अच्छा, ये हो गया। खराब एप्पल अगर है तो उसकी क्या पहचान है? हम खरीदने गए हैं एप्पल, डॉट लगे वो के निशान ये- होंगे। निशान छोटे से निशान होंगे, ब्राउन ऐसे ये जो है ये तो एक नेचुरल फैक्टर नरम है। होते एक हैं, इसके ऊपर बारीक- बारीक बहुत तिल के बहुत निशान बारीक होते हैं। ज्यादा तिल के निशान होंगे। तिल के बारीक निशान बारीक। होते हैं, वो सही नहीं वो खराब है, सही है। अच्छा अगर हम चाह रहे हैं कि हम फ्रिज में इतने सारे सेब लेकर आए, हाँ, फ्रिज में अच्छा रख वो रहे हैं। और बाकी फल किधर है? बनाना वगैरह भी थे आगे, आगे मैं जरा ढूंढ ढांड के। तरबूज, तरबूज का आजकल सीजन है। अच्छा, अब दुकानदार जो ठेले वाले होते हैं वो तो काट कर जो है चेक कराते हैं, बाजी चेक कर लो जी ये मीठा है, मीठा है। लोग भी चेक करा के देते हैं। आप लोग भी चेक करा के देते चेक करा के। हैं। इसमें ज़्यादातर- क्या क्या बेईमानी हो सकती है? इसमें बहुत बेईमानियाँ होती हैं। उसमें सकीन का, कलर का, फूड कलर का इंजेक्शन डाला जाता है जगह जगह पे। ऐसा तो होता है, ये यहाँ होता है? बेईमानी मैं आपसे नहीं, यहाँ नहीं होता हमारे पास। लेकिन ठेलों ठेलों पे पे होता है। ठेलों पे ठेलों पे बहुत ज़्यादातर- ज्यादा लाल मिल रहा होता है, हाँ। है ना? निधर मैं गई दुबई, तो वहाँ बड़े मोटे इंजेक्शन मिल रहे थे। मतलब वो मैं लेकर आई और मैंने देखा वाकई लग जाता है इसके अंदर। बिल्कुल अंदर लग जाता मतलब है। उसके अंदर आप कलर देना हो या कुछ भी हो, वो इतना मोटा इंजेक्शन होता है। आई थिंक स्पेशल फ्रूट्स के लिए, जिसकी मोटी स्किन है। आप उसमें शीरा भरें, शीरा कलर के साथ वो आप डालें। वो डाल दें। मुझे लगता है जो घोड़ों को लगाने वाला इंजेक्शन है वो आसान इसमें तरीका यूज ये है करते कि हैं। आप अगर ठेलों से ले रहे हैं, यहाँ तो खैर मीठा ही होगा, लेकिन आप ठेलों से ले रहे हैं तो उसको बीज से कटवाएं। उसकी पसंद का पीस ना कटवाएं। आप बीज से बोले, बीज से, क्योंकि काट के तो वो देगा, वैसे ही देगा आपको काट के। तो आप इसे कहेंगे बीज से काट के दो। यहाँ से दो साइडों से ना कटवाएं, यहाँ से यहाँ से ना कटवाएं, इसको बीज से कट करके वो दें। जहाँ से काट रहे हैं उसको मना कर दे, दूसरी जगह से कटवाएं। हाँ, बाद में बीज से काट के मुझे 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 एक तरस आता है ये सब्जी उस पे फल वालों पे, क्या वो बेचारा काट लेगा ना और वो अगर मीठा नहीं निकले तो उसका क्या कसूर है भाई? ये तो अल्लाह मैंने बनाया है। बिल्कुल, लेकिन ये हमें समझना चाहिए। अब हम भी तो कह रहे हैं ये काट के दो, वो काट के दो। ये यार हम ये थोड़ी ज्यादती करते हैं क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी, वो काट काट के तो वो तो अपने घर में बच्चों और को वो खिलाएगा। महंगा नहीं लाएगा, वो सस्ता लाएगा, उसको पता सस्ते भी नहीं होगा में। ना कि ये मीठा है, जिस तरह हमें नहीं मालूम हाँ। होता। हम भी इस तरह ये से हम जजमेंट पता कर रहे नहीं कि होते क्यों हैं। है ये रूल नहीं होना चाहिए। बस आप ऐसे ही काट खा के लें, चखें फीका। और फिर लें, है ना? हमारे पाकिस्तानियों के ज़्यादातर। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना आज से ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आज से नहीं। किस्मत, जैसा नसीब, मिले वो हर ले। बात पे नसीब को मान चाहिए। के तो इसमें इंजेक्शन लगाना छोड़ें। होती है, इसकी checking हमारे लोग बेईमानी तभी करते हैं ना जब बेचारे फल वाले वो बेईमानी complain तब करता करते है, होंगे जो हम complain वो कहते होंगे फीका है। अब वो फीका है तो उसने इंजेक्शन लगा दिया। अब ले लीजिए आप।
अब आप लगाइए। हम उसी से सेटिस्फाइड हो गए। हाँ चलिए आज अच्छा, हम लोग अहद करते हैं कि हम लोग नहीं कटवाएंगे। हाँ मैं तो वैसे मैंने ही मैंने कटवाना छोड़ दिया। मैं तो मुझे ये तर्स आ गया था कि अब वो कट जाएगा, फीका होगा तो उसकी तो जाया हो गई। कहाँ है बाकी फल? कहाँ रखे आपके उधर? आइए जी। चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। आलू भी है डिफरेंट किस्म के। हाँ फिलहाल मार्केट में लेकिन आलू आलू भी पुराना खराब होता है। वो बताएं क्या टेक्निक है, इधर आए ना, क्या टेक्निक है आलू सही और खराब होने की? आलू क्या खराब? एक तो नया और पुराना आलू होता है। कैसे पता चलेगा? हाँ, पुराना आलू ज्यादा बेटर होता है, नया आलू जो होता है वो मीठा होता है। ये पुराने। अच्छा ये पुराना आलू आपको कैसे पहचानो ये पुराने? स्किन से पता चल जाता है। छिलका वो जैसे कि पतला। स्किन उतरती है ना, जिस तरह से हमारी जो बच्चों की स्किन उतरती यहाँ है है उसकी भी स्किन उतर रही होती है। इस टाइप का होता है वो, बहुत पतली स्किन होती है। इससे भी साफ होता है, ऐसा होता स्किन है। बहुत पतली होती कौन होता है? नया आलू जो होता है ना वो नया आलू इसकी ऐसी स्किन होती है, इसको आप साफ करके देखिए। है। वो थोड़ा सा मीठा भी होता है। नया आलू। मीठा जी, वो होता थोड़ा है। सा हाँ, मीठा। नया खाना चाहिए या पुराना? पुराना पुराना खाना चाहिए, नमकीन होता है। पुराना चावल, पुराना आलू। ठीक है। अच्छा प्याज खरीदने की पहचान? प्याज भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। प्याज की पहचान ये है पहचान, ये सही वाली प्याज है। एक होता है मीठा प्याज, एक होता है तीखा प्याज। कैसे मीठा पता और चलेगा तीखा। मीठा? मोटा छिलका जिसका होता है ये आपका तीखा प्याज ये खराब होगा। हो जाती है जिसका जल्दी। मोटा छिलका होता है, जिसकी लेयर उतर रही होती है। मोटा है ना, देखिए कितनी परतें उतर रही है, फिर जाके प्याज आ रहा है। अच्छा इसकी एक ही परत उतर के प्याज आ जाए वो आपका मीठा भी होता है। ये मीठा और- होगा। जी, और इसके अंदर रस पानी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी पतली परत होती है। ज्यादा उसके बेहतर अंदर पानी हमारे नमकीन खानों के लिए ज्यादा ज्यादा बेहतर बेहतर है। इसका मोटा और कलर भी इसका ऐसा होता है। हाँ, जामनी कलर है उसका, बिल्कुल खिलता पिंक कलर ना हो। ये ये पिंक जो है ना, कलर ये उसके है। लिए सही रहेगा, छोले वगैरह ये जो है, ये गीली क्योंकि प्याज ये है। अगर सैलेड में और छोलों में इस्तेमाल करेंगे ये बहुत तेज है, वो एकदम आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू सालन कर के लिए सही है। सैलेड्स के लिए ये इस्तेमाल करें, पिंक लाइट पिंक, और सालन के लिए क्योंकि वो पर्पल थोड़ा सा टाइप। मीठा भी हो जाता है जी। तो वो सैलेड के लिए सही है। हाँ ये अच्छी कलर होती है, देखिए। ये वाली सालन के लिए हाँ बेस्ट है, इस सालन तरह के के डार्क कलर। डन है। बड़ी मैं तो आज सलीका शारा खातून हो गई हूँ कोई। अच्छा जी, हाँ जी, आइए जी केलों के बारे में बताइए। केले इस तरफ आ जाएं, कैमरे उस तरफ हैं, इस तरफ आ जाएं। केले जो हैं हम कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़राब केलों की पहचान? केले की लाइफ ज़्यादातर उसकी केले की खुद के मतलब केले की, अगर केला सख्त है, ग्रीन आपने लिया है, अगर ये जो केला है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 8 आवर्स में और 9 आवर्स के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा ग्रीन होता, ये थोड़ा सा और इससे थोड़ा ग्रीन होगा तो वो हम 12 आवर्स तक भी बाद में चला इस्तेमाल सकते हैं कर उसको। सकते हैं। और ज़्यादा जो ब्लैक होता है ना केला, जो काला केला होता है अक्सर मेरी अम्मी तो खा जाती थी, ऊपर का पोर्शन निकाल के नीचे से खा जाती है, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। अगर वो खराब ना हो, चिकना ना हो, अगर नरम हो तो खाया जा सकता है। अगर नरम केले को किस तरह से बचाया जा सकता है इसके मैं छोटी सी टिप बता देती हूँ। केले का जब छिलका काला होता है जब जाके केला सड़ता है या नरम हो जाता है। छिलका जब तक इसका फ्रेश रहेगा केला अंदर से खराब नहीं होगा। तो क्या करें? तो छिलकों के आप सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल अपने हाथ में ले लें। आपके पास छिलके बदबू हैं? जो आएगी उसमें? नहीं, छिलकों पे लगा लें, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आपने घर में केले लेके रखे हैं, दर्जन केले रख के रखे, 2 खाएं, बाकी आपने कहा कल परसों खा लूँगी। आपने हल्का सा सरसों का ऑयल लेके इसको रख दिया छिलकों पर। वो आपका छिलका जो है वो ड्राई नहीं होगा, काला नहीं होगा, अंदर से केला भी काला नहीं होगा। 3 से 4 दिन आपका केला बाहर रह केले जाएगा। को बाहर रखना चाहिए कि फ्रिज में रखना फ्रिज में नहीं चाहिए? रखना चाहिए, उसको बाहर रखना चाहिए। अच्छा, मैं ये करती हूँ, जब काला हो जाता है सबसे अच्छा बनाना केक बनता है। वो जितने काले केले होते हैं ना वो बहुत सबसे नरम अच्छा केक उससे बनता है। और जहाँ मुझे लगता है कि मेरा केला जो है अब नरम पड़ा है तो मैं उसको कागज़ के बैग में फ्रिज में रख देती हूँ। काला स्किन हो जाती है मगर अंदर वो फ्रेश रहता है और ठंडा होके बहुत मज़े का लगता है। ये ठीक, आजमाई हुई चीज़। ज़बरदस्त टिप्स यहाँ मिल रही हैं। और हमारे पास किन्नू का मौसम तो है नहीं, ये कहाँ से आ गए? किन्नू वैलेंसी ऑरेंज है, इम्पोर्ट है, ऑरेंज है मौसम। बाहर से आते हैं, जैसे बाहर से। दुनिया भर में हर वक्त आपको फ्रूट मिल रहा होता है, उसी तरह ये बाहर से आते हैं। फ्रूट चाट के बड़े अच्छे रहते हैं। अच्छा, और ये क्या, कौन सा ऑरेंज कहलाते हैं? ये वैलेंसी ऑरेंज होता है। वैलेंसी, ठीक है, इम्पोर्ट क्वालिटी वाला। अब यहाँ कोई आड़ू भाई, बड़े, आड़ू अब मैंने बड़े आप लोगों को उधर ले जाना है। क्या आप कैमरामैन मेरे साथ चल सकते हैं उधर? शैम्पू वगैरह आ जाए मेरे पीछे पीछे। हाँ अच्छा जी, खुली खुली हमें जाना है। आप शैम्पू और क्या प्रोडक्ट, सोप क्या होने चाहिए, ये ज़रा ये इसको खाली करेंगे। कहाँ गए कैमरामैन? अभी इस वक्त, हाँ ये रहे शकील भाई, ओके जी। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। सबसे पहले
आप लोगों से पूछना ये है कि पाउडर, जो हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जो हम धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को, उनके लिए बताएं कि वो क्या, उसमें क्या होना चाहिए ऐसा या क्या नहीं होना चाहिए जिससे हमारे कपड़े ख़राब ना हो। बेस्ट मेक होना चाहिए। हाँ, हम सस्ते के ऊपर चले जाते हैं और हम कोई भी ले लेते हैं, फिर उससे कपड़े आपके ख़राब होते हैं, रंग भी उड़ जाता है और उसमें कोई आपकी झाग वगैरह बनते वो नहीं बनते। अच्छा, हमेशा इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऐसे कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करें जिससे हाथ ख़राब ना? बहुत तेज़ डिटर्जेंट जो होता है वो इस्तेमाल ना करें। एक्चुअली होता है, आप देखेंगे जिसमें बहुत सारे कलर्स डले हुए होते हैं, वो बहुत हार्श होता है, तो थोड़ा सा माइल्ड लें जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के बीट्स ना हो। अच्छा, तो वो आपके हाथों को महफूज रखता है। अच्छा अच्छा, जो सफेद रंग का हो, एक ही रंग का बिल्कुल एक ही हो या एक कलर डला हो, लेकिन अच्छा, डिफरेंट कलर। डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं खासतौर पे वॉशिंग मशीन के लिए, तो इसलिए वो हार्श भी होते हैं। मगर हमारे यहाँ की खवातीन मिक्स के जैसे अगर फर्ज करें 4 कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में कौन डाले, बिजली भी खर्च होगी, पानी भी धो लेते, हाथ से धोती हैं, तो वो क्या इस्तेमाल करें उस वक्त? मतलब क्या वो वही पाउडर इस्तेमाल करें जो मशीन में डालते हैं? नहीं, वो नहीं करना चाहिए, इससे कि उसमें कास्टिक बहुत ज़्यादा होता है तो वो हाथों को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या वो कोई लिक्विड इस्तेमाल करें? लिक्विड भी कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा माइल्ड कर लें, ग्लव्स भी पहन लें, नहीं तो उसमें जो है माइल्ड शैम्पू, बेकिंग पाउडर है या अपना जो वो आता है सिरका, बहुत बेहतरीन चीज़ है जो मैल भी निकालता है और जितना वो तेजी होती है। मगर वो वाइट कपड़ों के लिए, वाइट कपड़ों के लिए कलर में नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, हम आ जाते हैं शैम्पू की तरफ। शैम्पू में ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमारे बालों को खराब? SLS। अब आप सोडियम लॉरेल सल्फेट, अब आप देख के बताएं किसी शैम्पू सब में होगा, सब में होगा। मोस्टली जो शैम्पूज होते हैं उसमें SLS डला हुआ होता है। SLS देखिए मेरे इंग्रेडिएंट्स में SLS में क्या क्या होनी नहीं चाहिए या क्या? देखिए SLS मतलब क्या हुआ? सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है, झाग के लिए होता है। अगर इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये जो है ना बालों को उस वक्त तो नरम कर देता है, लेकिन बाद में जो है बालों में ड्राइनेस आ जाती है, और सोडियम क्लोराइड फ्री होना चाहिए। अच्छा, ये जो नॉर्मली शैम्पूज होते हैं ये इसलिए होते हैं कि आप किसी भी आम से बच्चों के बाल हैं या ट्रीटेड हेयर नहीं है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बाल डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो फिर SLS और सोडियम क्लोराइड को अवॉइड करना चाहिए। SLS और सोडियम क्लोराइड इंग्रेडिएंट्स में होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कि उससे क्या होता है कि बाल आपके क्या पता इंग्रेडिएंट्स में किसी और नाम से लिख दें। सोडियम इतना बुरा है तो वो लिखे ही ना। सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक है, ठीक है, और वो गाढ़ा करने के लिए शैम्पू जितना ज़्यादा गाढ़ा, इट मीन्स उसमें सोडियम क्लोराइड डला हुआ है। तो ये जितने गाढ़े शैम्पू होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड लाजमी डालते हैं, उसकी वजह से ही शैम्पू गाढ़ा होता है। अच्छा, और ऐसे शैम्पू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शैम्पू थोड़ा सा थिन होना चाहिए। और अगर बाल गिर रहे हैं, स्कैल्प गिरना, इची हो जाता है, ड्राई हो जाता है, वो सिर्फ SLS की वजह से होता है, या पैराबीन्स जो होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा होते हैं वो फिर हमारे बालों को बहुत डैमेज करता है। अच्छा, तो लो प्रिजर्वेटिव्स के जो शैम्पूज हैं डिफरेंट, अगर आप देखेंगे उसमें लो प्रिजर्वेटिव्स होगा। या कैसे हमें कैसे पता चलेगा ऐसे? तो देखिए इसमें जब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जज करके पतला होगा, गाढ़ा बिल्कुल, होगा। उसमें लिखा भी होता है कि प्रिजर्वेटिव अगर है एक लिखा हुआ है, कई जगह पे जो है ना 7 से 8 प्रिजर्वेटिव लिखे हुए होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? प्रिजर्वेटिव लिखा हुआ होता है प्रिजर्व करने के लिए, कि उसके बगैर कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आ सकती, पूरी लिस्ट आपके जो है ना इसके लेवल के ऊपर मौजूद होती है। यहाँ प्रिजर्व हमें तो नहीं समझ आ रही है। अच्छा, कहते हैं कि हर दफा शैम्पू चेंज किया जाता है, निकाल कर के पतला होना चाहिए। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, पर मैं सही से पूछती हूँ, समझती हूँ पहले खुद, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ, कहीं मत जाएगा। 3 चीजें मेरा याद रखना यार, मैं भूल जाऊँ तो आप लोग भी याद रखिएगा जो मैंने आपसे कहा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं मेट्रो कैश एंड कैरी में, और यहाँ दुनिया भर की चीज़ें अंडर वन रूफ हैं। सबसे आसानी ये है कि ख़रीदारी करने आएंगे तो आपको जो जो चीज़ें लेनी है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो सौदा सेल्फ हो, कपड़े धोने का सामान हो, वॉशरूम धोने का सामान हो, पोछा लगाने का, या फिर प्लास्टिक के बर्तन हो, सारी चीज़ें आपको मैसर हैं। बर्तन हो, देगची हो, नॉन स्टिक के बर्तन हो, सारी चीज़ें यहाँ मैसर हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, हम घर में, सबके घर में बाल्टियाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बाल्टियाँ इस्तेमाल होती हैं और होती चली जाती है जब तक कि टूट ना जाए, जब तक कि उसमें भी टेप लगा दिया जाए, टेप लगा दिया, टूटने के बाद भी टेप लगा दिया जाए। हैंडल ना निकल जाए। हैंडल तो निकल जाता है, अभी 4 दिन में निकल जाए, तो मसला ही नहीं है। कब तक इसकी लाइफ होनी चाहिए, कब तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए? कलर अगर चेंज हो जाए, देखिए अंदर से कलर चेंज हो जाता है, वाइट सी पट्टी आ जाती है या रफ हो जाती है, उससे पहले तो मतलब छोड़ देना चाहिए। के लिए इस्तेमाल करें, मेन चीज पानी डालने के लिए। यहाँ पर है ना राउंड में
ये पट्टियाँ बन जाती हैं धब्बों की। आप जितनी भी सफाई करेंगे यहाँ पर ब्राउन, वाइट, मुख्तलिफ कलर्स की पट्टियाँ बन जाएंगी। आप जितनी भी सफाई करेंगे वो निकलेगी नहीं, क्योंकि इसका कलर जाता रहता है और वो बिल्कुल पट्टियाँ बन जाती है। फिर आप इसको फेंक दें और वो डिपेंड करता है पानी कौन सा डालें, खारा पानी, बोरिंग तो जल्दी टैंकर्स का पानी है फर्ज करें उससे जल्दी खराब हो जाएगी। उससे भी मगर फिर महीने में चेंज करेंगे। जैसे कलर चेंज हो आप उसको चेंज करें। तकरीबन 3 महीने तो लगते हैं। अच्छा। 3 साढ़े 3 मगर महीने इसको फिर आप पता है क्या गाड़ियाँ साफ करने के लिए बाल्टी चाहिए होती है, आप पोछे के लिए भी चाहिए, पोछे के लिए फिर आप उसमें इस्तेमाल। उसको इस्तेमाल अच्छा, ये देखेंगे यार किसी के घर में होता है बर्तन धो के इसमें सुखाए जाते हैं, हाँ ठीक है, और सबसे ये भूल खतरनाक। जाते हैं कि वो सूखे हुए बर्तन, वो साफ बर्तन, ये पूरी गंदगी यहाँ बिल्कुल जमी। इसकी किनारियों में लग जाते हैं, पूरी गंदगियों में लग जाते हैं। तो इसकी सफाई कैसे की जाए? इसकी सफाई जरूरी है। ब्रश लेना चाहिए, एक ब्रश, टूथब्रश ले लें या टूथ नहीं दूसरा ब्रश है आपके पास एक सफाई वाला, लेकर आएंगे आप वो लेके और आप वो एक बाल्टी में सोडा वाटर, उसके सोडा डालें उसके अंदर और सोडे के साथ पानी डाल के उससे आप थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड डालें ताकि वो ब्रश से सारा इसके अंदर, और फिर इसको उलट के यूँ करके सुखाएं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें बर्तन आप ही धोते हैं, आपकी मासी आती है, है ना ब्रश, ये वाला ब्रश होना चाहिए इसकी सफाई के लिए। अगर फर्ज करें आपकी मासी, आपने चेकिंग जो करनी है, कितने कितने दिनों बाद चेकिंग करनी है? क्या बर्तन धुलने के साथ 1-2 दिन रोजाना ही करें तो आदत पड़ जाएगी। दिन में एक बार तो जरूर धुलनी चाहिए, जरूर धुलनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे जरासीम, फिर मच्छर भी आ जाते हैं ना, आपको नहीं पता होता। बर्तन रखे हुए पानी है तो उसके किनारों पे मच्छर भी आना ये चिपक जाता है, चिपकने लगता है। हाँ, असल वो सब गंदगी जो होती है वो चिपक जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमारे घरों में, सबके घरों में, इधर आए, स्त्री स्टैंड होते हैं, जो कि जब शादी हुई जहेज से मिले ना स्त्री स्टैंड, वही चल रहा है अब तक। वेरी गुड, ये फट गया, बच्चे बड़े हो गए नहीं, आप कंजूसियत की हद देखे ना, ये फट चुका है, जल जाता स्पंज है। बाहर आ गया इस है, पे चादर डाल देते हैं। इस पे चादर डाल देते हैं मोटी सी, और ये चल रहा है। इससे हमारे कपड़ों को क्या नुकसान हो सकता है? कपड़े जो आप इस्त्री करेंगे वो खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, जलने का भी चांसेस होता है, और फिर जो इसका स्पंज निकल रहा होता है वो कपड़ों पे लग रहा होता है। और अगर आपके लाइट कलर के कपड़े तो स्पंज जितना गंदा हो रहा होता है तो आपके कपड़ों को भी गंदा कर देता है, वो साथ में धब्बे कर देता है, और कपड़े जलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सबसे खतरनाक। और वो इस्त्री चिपक भी जाती है, बहुत दफा आप देखें उस पे वो जल के इस्त्री चिपक कुछ जाती लोग इस्त्री, कुछ लोग मैंने देखा है इस्त्री पे फॉइल पेपर होता है इस्त्री स्टैंड पे, वो भी लगाए हुए होते हैं, वो क्यों लगाते हैं? है। इसलिए होता है, अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, और वो जल्दी, जैसे ये होता है जब आप ट्रैवलिंग पर होते हैं। अच्छा, आप जब ट्रैवलिंग पे होते हैं ना, उससे आप करते हैं तो फॉइल बहुत काम की चीज़ें गर्म हो जाता है। हाँ, मगर कपड़ा इज़ द बेस्ट। जो आपका इस पर आप कपड़ा लगाते हैं, एक मोटा सा कपड़ा लगाएं, कपड़ा चेंज कर लें, और आई थिंक अब तो इसके कपड़े मिलते भी हैं, कवर मिलते हैं। इसका मतलब कि फॉइल पेपर नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाएं, बिल्कुल नहीं लगाएं। आप इससे क्या होता है नुकसान? देखो ज्यादा बिजली आती है, अट्रैक्ट करता है ना, वो जल्दी हो जाती है। ये इसके कवर भी ज्यादा मिलते हैं। हीटअप करता है, नहीं जल्दी हीटअप आपके करता है, आगे लेकिन हो क्या जाता है। बिजली का बिल ज्यादा आता है? बिजली का बिल तो या कम आता है? बिल के बारे में, क्योंकि जब आपको टाइमिंग जो है ये वो कम हो इसके जाता है, कवर इस्त्री में भी जितना हैं। टाइम लगता है वो टाइम थोड़ा कम आ जाता है, तो जल नहीं बिजली का बिल कम जाएगी आएगा। उससे जलता नहीं? जल्दी इस्त्री जल्दी हो जाती है, होती है, जल्दी हो लेकिन जाती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना तो जल जाएगा। और आपको पता है जो एक नई रिसर्च आई है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, अब तो मैंने अभी पढ़ा है कि फॉइल पे जो खाना रखते हैं या बेक करते हैं वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओह, ये अभी नई रिसर्च आई। अच्छा, हम चल रहे हैं उधर जहाँ छुरियाँ हैं, जहाँ प्लास्टिक के बर्तन हैं, ठीक है, आप प्लीज हमें लेके चलें जरा। हाँ, प्लास्टिक, जल्दी स्पीड में। हाँ, जहाँ प्लास्टिक के बर्तन हैं, प्लास्टिक के ग्लास हैं, अक्सर हमारा कैमरा किधर है? कौन सा है? ओ हाय, यहाँ है आप। हमें पता ही नहीं वो हमारा कैमरा है। हाँ जी, किचन की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। अच्छा, जिसमें आपके टूल्स हैं, नाइफ्स हैं, स्पिलर्स वगैरह हैं, लेडल है, हाँ। तमाम किस्म की ये किस लिए यूज करते हैं? मैं भूल गई। एप्पल काटने के लिए होता है, सेब काटने के गोभी लिए। काटने के लिए होता है, एप्पल के लिए होता है। अच्छा, छुरियाँ किधर हैं? ये देखिए, ठीक है। तेज छुरी की पहचान क्या है? ये स्टेनलेस स्टील की होती हैं। बेसिकली ये होती है, सबसे शार्पनेस इसकी होती है, एक तो चीज़ शार्पनेस लोहे की नहीं है, होनी और चाहिए। स्टेनलेस स्टील ये तेज पहचान है, और सबसे अच्छी स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस और शार्पनेस ज़्यादा हो। और शार्पनेस नहीं, शार्पनेस की, शार्प छुरी की पहचान क्या, मैं ये पूछ। स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील लोहे की नहीं होनी लोहे चाहिए, की जंग नहीं, लग जाता जंग है लग उसके जाता ऊपर। अच्छा, ये देखें, ये अच्छा, आप मुझे बताएं कौन कौन सी छुरी किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए? ये छुरी किस चीज़ के लिए? मीट की है, मीट की है। मीट के लिए। ये सेब, वेजिटेबल्स है, ये वेजिटेबल्स, फ्रूट भी काट सकते और हैं। फ्रूट वेजिटेबल तेज है वेजिटेबल्स, ये। लहसुन अदरक के लिए, चॉपिंग करने के लिए, प्याज काटने के लिए बारीक बारीक, कौन सी छुरी? वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं जिसमें
शॉपिंग की ना थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी। जो आप लंबी, थोड़ी सी लंबी लंबी। ये देखिए ये ब्रेड नाइफ है। ये नहीं, पहले मुझे लंबी वाली छुरी बताए ना, चॉपिंग के लिए। चॉपिंग के लिए जो बड़ी है। ये शॉपिंग के देखिए। लिए ना ये एक सेकंड, ये वाली, ये ताकि आप लहसुन, अदरक, इजीली बारीक बारीक प्याज धनिया काट काट सकें। सकें, ये सब्जियां चौड़ी है, हाथ भी नहीं कटता। मगर ये कुछ लोगों स्टेनलेस के लिए आप क्या बताएंगे? आपके ये देखो ये ब्रेड नाइफ है। ये सैंडविचेस वगैरह काटते हैं ना, वो टूटते नहीं है, वो सबसे अच्छी सेरेटेड नाइफ कहलाती है। ये जो जिगजैग हाँ जिगजैग केक्स के लिए, ताकि वो स्लाइसेस सही कट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा और मैं क्या कहती हूँ बहुत सी जो औरतें होती हैं वो बड़ी नाइफ नहीं इस्तेमाल करती हैं, वो छोटी नाइफ करती है, वो इजी रहता है उनके लिए। ठीक है, आइए जी प्लास्टिक के बर्तनों की तरफ चलते हैं। हमारे घर में अक्सर प्लास्टिक की बोतलें यूज़ होती हैं पानी पीने के लिए, ठीक है? एक मिनट इधर आइएगा प्लीज़। पहले हमारे घर में अक्सर प्लास्टिक की बोतलें यूज़ हो रही होती हैं। प्लास्टिक की बोतलें कब तक इस्तेमाल करनी चाहिए पानी? एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ये कुछ वो है, हाँ ये तो वो है, लेकिन प्लास्टिक के एक्रेलिक है ये। ऊपर, हाँ लेकिन प्लास्टिक के ऊपर जो पेट की होती है वो इस्तेमाल करनी चाहिए पीने के लिए। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल निशान बना हुआ होता है, ठीक है, वो रिसाइकल नहीं होता है, फ्रेश होता है वो। समझी नहीं मैं। देखिए बैक साइड पे होता है, नहीं वो दूसरा है, वो ये वाला, ये क्या होता है ये साइज होती हैं, सर्टिफाइड होती हैं, ये ट्रायंगल बना हाँ, हुआ है। triangle। सर्टिफाइड होती हैं ये खाने पीने की चीज़ें पीने के लिए पीने के इसमें लिए इस्तेमाल करना है। स्पेशल। ये इसका मतलब कि रिसाइकिल प्लास्टिक नहीं है, और ये आप पानी के लिए पानी इस्तेमाल पीने के लिए, जूस वगैरह के लिए, इसको हमेशा ये देख के लेना चाहिए, वरना आपका करते हैं। आप लोगों को समझ आई? ये मुझे पहली दफ़ा पता चला, मुझे नहीं पता थी ये चीज़। अच्छा, और कितने दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए ये? इससे कोई मसला नहीं, आराम से चलती है, लेकिन इसको वॉश करते रहना चाहिए, एवरी वीक जो अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। ज़्यादा बोतलें बेहतर है, जैसे खुले मुंह वाली है ये बेहतर है ज़्यादा? फ्रिज के अंदर जो आपकी इजीली जाए, फ्रिज में भी तो रखते हैं। ढक्कन भी हो वो ज़्यादा मतलब बंद होनी चाहिए। ये एक्रेलिक भी चल रही है, ये तो एक्रेलिक best शीशा है। है, शीशा शीशा है। नहीं ये तो फौरन ही टूट जाएगी, मेरे घर में तो टूट ही चुकी है 2 दफ़ा। ठीक है जी, ये यहाँ पे हम अपना शो खत्म कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अभी भी बहुत चीज़ें रह गई हैं, लेकिन हमारा टाइम कम है। इसकी प्रोग्राम की एक किस्त और होनी चाहिए ताकि हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको दें। इन 2.5 घंटों में जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते थे हमने आपको दी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा और आपको इससे फ़ायदा पहुँचे। तो जी आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप कल की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं हम। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सहरी और अफ्तार की जल्दी जब भी दुआ करें हम लोगों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए और हमारी टीम को भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।